जी बताया कि केवल यही एक त्योहार है, यही एक वो बात थी जो यीशु ने खुद ऑर्डर दी। यीशु ने खुद कहा कि इसको सजाया जाए। This was one thing, that alone thing that the Lord said himself, that we are going to decorate this. और सजी सवारी अटारी यीशु ने बताई है। A decorated upper room will be prepared. क्या ये अद्भुत बात नहीं कि प्रभु आपके जीवन के लिए कुछ योजना को बनाता है? कई बार प्रभु यीशु चाहता है कि हम उसकी योजना को समझें। जब बात थी पाम संडे की, जब बात थी खजूर इतवार के लिए, तो उस वक्त भी उसके लोग, उसके चेले उस जगह पर मौजूद थे जिसने अपने गधी को ले जाने दिया। जब बात हुई ये प्रभु भोज की, तो उस वक्त भी एक चेला मौजूद था जो घड़ा लेकर जा रहा था। यीशु ने चिन्ह बता दिया कि तुम्हें एक मनुष्य मिलेगा जो घड़ा लेकर जा रहा है, और उससे पूछ लेना और वो बताएगा तुम्हें कहां पर इंतजाम करना। मित्रों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पैशन वीक के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं आप हर एक का स्वागत करता हूं। क्यों ना आज की इस भावुक शाम, भावुक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेज पर हम लोग बैठे हैं, जिस मेज का जिक्र करते हुए हम सेवक थकते नहीं, जिस मेज का प्रचार करते हुए हम लोग रुकते नहीं, आज उसी मेज पर जब हम बैठ रहे हैं तो हम महसूस कर पा रहे हैं कि क्या हुआ था 2000 साल पहले। आइए आज की इस भावुक शाम में, जिसमें मेरी भावनाएं उस खुदा के प्रति तो बहुत उभर कर सामने आ रही है, मैं दुआ के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। पास्टर प्रीतम मार्क यहाँ पर है और वो इस वक्त दुआ करेंगे। आइए हम सब अलग अलग सैटेलाइट चर्च जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, हड़पसर, वारजे, मालवाड़ी, गोखले नगर, मंगलवार पेट या पिंपरी चिंचवड़ में, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और जब तक आप जुड़ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि हम खुदा की इबादत परस्तिश करें। इस वक्त यहाँ कोई स्किट या कोई कार्यक्रम नहीं, सारे कैरेक्टर बिल्कुल असली, रियल है। सारे लोग प्रचार करने वाले, सेवक करने वाले सेविकाई से जुड़े हुए लोग हैं। वरना मैं तो कहूँगा कि केवल चंद लोग यहाँ पर आज हम बैठा पाए, वरना सैकड़ों लोग हैं जो एड फाउंडेशन में प्रभु का काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो आइए आज इस शाम की शुरुआत हम दुआ के साथ करें, और इस वक्त पास्टर प्रीतम मार्क शुरुआत की दुआ करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु, हम दुआ करते हैं सच में प्रभु यीशु, जब हम इस प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, प्रभु यीशु आपकी एक नए सामर्थ्य से, नई आत्मा से भर जाए। प्रभु यीशु, जिस प्रकार आपने आखिरी वक्त उस प्रभु भोज की तैयारी की, ओ प्रभु यीशु, हम भी उसी प्रभु भोज में शामिल होते वक्त वो सारे लोगों को आप छू लीजिए। प्रभु यीशु, सारे लोग जो शायद टीवी पर देख रहे हैं, उन्हें भी उसी आत्मा को महसूस करने दीजिए जो आपने आखिरी दिनों में महसूस किया। प्रभु यीशु, ओ जब वो शिष्य इकट्ठा आकर आपके प्रभु भोज में शामिल हो रहे थे, ताकि आने वाले दिनों में वो सेवकाई करे। प्रभु यीशु, सच में जो भी इस प्रभु भोज में शामिल हो रहा है, प्रभु यीशु, वो भी आपकी सेवकाई के लिए खड़ा हो जाए, यही हम दुआ करते हैं। हर एक के जीवन को परिवर्तित कर दीजिए प्रभु यीशु। आने वाले दिनों में इस प्रभु भोज से सामर्थ्य पाकर वो आपकी सेवकाई के लिए खड़े होने पाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु यीशु, ये चिन्हात्मक रूप से हम जब शामिल हो रहे हैं,
सच में प्रभु यीशु हम उस 2000 साल पहले की कहानी को याद करते हैं प्रभु यीशु, और वही महसूस करते हैं कि प्रभु हम आपके लिए खड़े होने पाए, और हर हालत में, हर मुसीबत में, हर तकलीफ में, हर परेशानी में प्रभु यीशु जिस प्रकार वो 12 शिष्य आपके लिए खड़े रहे प्रभु यीशु, वैसे ही प्रभु यीशु हम भी उस सेवकाई के लिए खड़े होने पाए, आपके लिए खड़े होने पाए, ये हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को छू लेना प्रभु यीशु, इस प्रभु भोज में शामिल होते वक्त हर एक के दिलों को अब तैयार करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और ग्रहण कर, आमीन। मित्रों, ये पोशाक, ये सजावट इसलिए नहीं कि कोई शो या कोई दिखावा हमें करना, लेकिन मकसद ये है कि हम खुदा को और खुदा के इंतजाम को और क्या हुआ था, कैसे होता था 2000 साल पहले, उसकी एक छवि आपके सामने रख सके। हम केवल 12, मैं हम कह रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह हमारे मध्य में पहले से ही है, कोई है जो कहेगा आमीन। तो यहां पर हम 13 लोग नहीं, हम 12 लोग यहां बैठे हुए हैं, और हम जिसमें मैं भी अपने आप को खुदा का चेला, तो इस अटकले में मत पड़िए कि कौन यहूदा है, कौन लेफ्ट एंड राइट बैठा हुआ है, क्योंकि यीशु हमने दिखाया ही नहीं है, और यहां पर हम ये विश्वास ये लेकर चल रहे हैं कि यीशु हमारे मध्य में, जहां 2 या 3 जमा हो उनके बीच में मैं हूं। तो आइए, खूबसूरत सा पुराना गीत मेरी जुबान में आ रहा, जब तक सैटेलाइट चर्च सर्विस में लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी वर्शिप कर ली जाए, और ये सारे चेले अच्छे सिंगर हैं, टैलेंटेड लोग हैं, और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हमने बाइबल को फॉलो करने की कोशिश की है। जहां तक शुरू में ही मैं बोल दूं, क्योंकि लोगों के मन में फीलिंग्स आनी शुरू होती है, मैं मेरे चर्च या मेरे मिनिस्ट्री के लोग या मेरे मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा जो नए नए लोग होते हैं। और मित्रों, यदि सही मायने में यदि देखा जाए कि सजावट, डेकोरेशन करने वाला कोई फेस्टिवल यदि हमारे पास, हम मसीहों के पास यदि कोई है, तो वो क्रिसमस नहीं है। पाम संडे में भी ये लोग अपनी इच्छा से खजूर की डालियां, जैसे आप कहीं ना कहीं इसकी छवि स्टेज पर देख रहे हो, लेकर आए थे, वो लोग लेकर आए थे, यीशु ने नहीं कहा था। वो जो वस्त्र खजूर इतवार के दिन चेलों ने गधे पर डाले और लोगों ने रास्ते में डाले, वो तो लोग लेकर आए, यीशु ने नहीं कहा था। यीशु ने तो गधे की बात की थी, गधे के बच्चे को लाने की बात की थी। और मेरे भाई मेरी बहन, फिर भी लोगों ने डेकोरेट किया। खैर चलो, एक डेकोरेशन वाला त्योहार तो आपको नजर आएगा, लेकिन एक ऐसा वाकया जहां पर यीशु ने कहा कि अटारी को सजाया जाए, या सजी सवारी हुई अटारी। और मित्रों, मैं कैसे कहूं कि खुद यीशु ने हमें कमांड, हमें आज्ञा दी है कि हम इंतजाम करें, डेकोरेट करें, या डेकोरेटेड जो अटारी थी, डेकोरेटेड जो कमरा था, वहीं पर फसह की तैयारी की जाए। ये यीशु की आज्ञा थी। और आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये काम यीशु ने चेलों को दिया था। क्या ये आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं कि पैशन वीक में पाम संडे को भी काम यीशु ने चेलों को दिया। मौंदी गुरुवार यानी प्रभु भोज की वो रात का काम भी, जिम्मा भी यीशु ने चेलों को दिया। हमारे पास बहुत सारे टीम हैं, लेकिन कल से हम यहाँ पे जो इंतजाम करने में लगे हुए हैं, परसों से लगे हुए हैं, ये काम मैंने केवल उनको दिया जो खुदा का काम करते, सेवा करते। केवल उन्हीं को मौका दिया कि वहां एक एक वस्तु को वो हाथ लगाएं। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स थे, हमारे पास वॉलंटियर्स थे, लेकिन ये सारे काम सारे पास्टर्स लोगों ने मिलकर, मैं खुद यहाँ पर हूँ और हम सब लोग ने मिलकर किए, केवल मौका उन्हीं को मिला। तो इट वाज नॉट कि भैया किसी की मदद हमको चाहिए, नहीं, मदद नहीं चाहिए, यह काम हम ही को करना था। तो जो लोग हमेशा करते हैं, उन्होंने ये मौका आज प्राप्त किया है, मैं तो कहूँगा। और हम लोगों ने मिलकर इसको डेकोरेट किया है, और सजी सवारी अटारी खुदा के कलाम के मुताबिक हमने उसको बनाई है। तो कोई है जो कहेगा आमीन? चलिए जोरदार ताली बज जाए सब।
उम्दा इंतजाम के लिए। इसके पहले कि मैं वर्शिप पे जाऊं, मैं बताऊं कि हर चीज यहां पर आप रोटियां देखोगे, ब्रेड देखोगे, और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे भाई अल्फेज दिखा रहे हैं आपको ये ब्रेड्स, ओके। और ये यहाँ पर इस बास्केट में एक ब्रेड यहाँ पे रखे हुए हैं और कई टोकरियां यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन आप देख सकते हो ये टोकरी मैंने चाहा था कि हम रेडीमेड खरीद के ना लाएं, ये बेकरी की दुकानों में मिल जाएगी। मैंने चाहा था कि रेडीमेड खरीद के ना लाएं, लेकिन हमारे बीच में पास्टर क्लेरा पडड़े हैं और उनका पूरी फैमिली यहाँ पर, मतलब उनके डैडी नेशनल लेवल के केक चैंपियन थे, और मैंने कहा कि उनकी मदद लीजिए। और उनके भाई कुणाल पडड़े, कुणाल राइट नाम है, ओके, कुणाल, ये क्योंकि ये नाम का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, कुणाल पडड़े का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि भाई कुणाल ने ये योजना बनाई। हमने उनको बताया कि हमको चाहिए, और ये उन्होंने खुद ये सारे ब्रेड उन्होंने बेक करके कल रात को हमारे पास दिया। इसके लिए भाई कुणाल के लिए जोरदार ताली बजाई जाए। और मैं फिर से भाई कुणाल को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सारे ब्रेड्स जो भी इस बास्केट में आपने देखी हैं, फिर से भाई दिखा दे एक बार आप, जो भी ये ब्रेड आपको दिखाई दे रही है, इसको डेकोरेट हम लोग ने किया, लेकिन ये ब्रेड्स रियल में हमने बनवाई हैं आज के लिए, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ तक कि मटके भी हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से लेकर आए, मटके, हाँ, जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे घड़े वगैरह आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें बना के लाए, और हमने इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस दिया है। तो देखिए, शैतान ने चाहा कि पैशन वीक हम बड़े लेवल पर ना बना पाए, ऑडिटोरियम में ना बना पाए, लेकिन शैतान की योजना उल्टी हो रही है। अगर हम ऑडिटोरियम में होते तो ये इंतजाम नहीं कर पाते, क्योंकि हम स्टूडियो का हर काम उल्टा पड़ गया, और इतना खूबसूरत सा इंतजाम हमको देखने को मिल रहा है, इसके लिए जोरदार ताली। जैसे मैंने परसों कहा पाम संडे के दिन कि शैतान ने चर्चेस बंद करवा दिए कोरोना वायरस की वजह से। हम कह रहे कि ये वो फलानी भविष्यवाणी सब ठीक है, लेकिन हम तो वर्शिप नहीं कर पा रहे ना, हम तो चर्च में नहीं जा पा रहे ना। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भले ही लोगों के चर्च बंद हो गए होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम, आज इस यूट्यूब के जरिए केवल हमारा ही नहीं, लेकिन बहुतों का घरों घरों में चर्च शुरू हो गया है, घर घर में खुदा का कलाम। और मालूम, जो प्रचारक कभी नजर नहीं आ रहे, वो भी यूट्यूब पर, फेसबुक पर, पता नहीं कहां पर लोग वीडियो कॉल पर उसको बना के कर रहे हैं, जूम ऐप पर कर रहे हैं। मुझे तो ये बातें समझ में नहीं आती, लेकिन सब लोग ऐसा काम कर रहे हैं। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता इस उम्दा इंतजाम के लिए, जिसको हम सब ने मिलकर किया, और हम लोगों ने इसको बहुत एंजॉय किया। वैसे ये सेकंड सेटअप लगाया हमने, कुछ और भी सेटअप किया है, वो आपको बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन ये उम्दा इंतजाम हमारी टीम ने किया। ऐसा मैं नहीं कहूंगा, सारे पास्टर्स, सारे सेवक, जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, हर कोई इसमें जुड़ा हुआ था। सबने मौका, चलो हमें मौका मिला है, वी वांट टू सर्व, वी वांट टू डू समथिंग फॉर गॉड, ये मंशा रखी है। आइए खुदा की इबादत के लिए एक खूबसूरत सा पुराना गीत मेरे जुबा में आ रहा है, हम सब मिलकर उसकी परस्तिश करेंगे, उसकी इबादत करेंगे। आइए, कैन यू गिव मी इमेज? जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, मैंने उसको महसूस किया जब ये योजना बनाई। पहले ये महसूस किया कि वो मेरे गुनाहों का भी जख्म, जो भी तकलीफ उसको मिली, वो मेरे गुनाहों की वजह से वो जख्म उसको मिला। वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है।
हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। मित्रों, ये खुदा का प्यार नहीं तो और क्या है जो हमें मजबूर करता कि रात दिन उसके लिए खड़े रह सके। जिस प्रकार से पौलुस फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसके 21वीं आयत में कहता कि जीना मेरे लिए मसीह है, आज हम भी कह सकते हैं कि जीना हाँ हमारे लिए भी मसीह है। सुनिए, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। यदि मुझे मौका मिला तो आज ऊंचाई नीचाई दोनों की बात कर सकूंगा। यदि समय ने इजाजत नहीं दी तो कल शायद मैं कोशिश करूंगा कि इस बात को मैं छेड़ सकूं। आइए मिलकर कहेंगे, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है। वास्तव में इस प्रकार का इंतजाम मैं चाह रहा था कि एक चर्चा में खुदा के बारे में केवल मैं ही नहीं लेकिन प्रभु के अन्य सेवक भी जो मेरे साथ काम करते वे भी अपनी बातें रखें, चर्चा करें एंड एक ओपन बातचीत का सेशन यहाँ पर हो। लेकिन क्योंकि ये मौंदी थर्सडे है, मौंदी गुरुवार है, हम लोग इस प्रकार से इस सर्विस को नहीं चला पाएंगे, लेकिन बात तो मैच की चल रही है। खुदा ने इस मैच का इंतजाम किया है विश्वासियों के लिए। आज कुछ प्रकाश मैं इस पर
डालूंगा, लेकिन आइए कुछ और इबादत, हमारी एल्बम का एक खूबसूरत सा गीत मेरे जुबान में आ रहा, हालांकि इसको गाया सिस्टर रेखा दुबे मेरी माँ ने, लेकिन इसको मैं अक्सर गाया करता हूँ। जिगर से लहू बहाया मेरे भाई मेरी बहन, ये जो खून था ना ये जिगर से निकला था, और आज मैं डंके की चोट पर, मुझे नहीं मालूम यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, बैठे तो वहां पर भी चेले थे, चुनाव तो उन्होंने भी किया था, यीशु ने जब बुलाया तो उन्होंने कहा हम तेरे पीछे आएंगे। तो खैर मैं अपनी बात कर सकता हूं, और मुझे यकीन है कि जब वो गीत गा रहे हैं तो वे भी अपनी बात रखेंगे कि मैं तो उसका बंदा हूं, मैं तो उसकी बंदी हूं। किसी ने देखिए चेले थे वहां पे, जेंट्स थे, लेकिन यहाँ पर महिलाएं हैं, यहाँ पर स्त्रियां हैं, और बिल्कुल मेरे भाई मेरी बहन, हम मेज ये कोई उसकी कॉपी और उसके बाद जेंट्स ही काम करेंगे ऐसा नहीं लिखा कि जब आत्मा आएगा हमारे पुत्र और कन्या दोनों की बात की, दोनों की चर्चा की। और मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, वो स्त्री थी, उसका वंश सर्प के सिर को कुचलने वाला था। बहनें उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं, और मेरी मिनिस्ट्री में मैं बिल्कुल गर्व के साथ, घमंड के साथ कह सकता हूं कि यदि मैं भाइयों को देखूं और बहनों को देखूं तो हमारी सारी बहनें एक कदम नहीं 100 कदम भाइयों से आगे है, ये मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं, और मुझे खुशी है। आइए, बहनें कहेंगे मैं बंदी हूं नाचिस, भाई कहेंगे मैं बंदा हूं नाचिस। यस हालेलुया। जिगर से लहू जिसने बहाया जहां में, मैं बंदा हूं नाचीज उसी नासरी का। जिगर से लहू जिसने बहाया जहां में, मैं बंदा हूं नाचीज उसी नासरी का। राहे गुजर से ना गुजरूं अगर मैं, राहे गुजर से ना गुजरूं अगर मैं, वो दिन आखिरी होगा मेरी जिंदगी का। जिगर से लहू जिसने बहाया जहां में, मैं बंदा हूं नाचीज उसी नासरी का। जिगर से लहू मौंदे गुरुवार के दिन यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में यस्सु ने कमर में अंगोछा बांधा और चेलों के वो पांव धोने लगे, और यहाँ उसने साबित कर दिया कि वो किसी पोजीशन के लिए नहीं, अपने आप को छोटा करने के लिए आया है। खुद ही को मिटाने जहां में वो आया, डूबे हुओं को गले से लगाया। खुद ही को मिटाने जहां में वो आया, डूबे हुओं को गले से लगाया, गले से लगाया। किया प्यार सबसे शरण में जो आया, यही इंतजार है मेरी जिंदगी का। राहे गुजर से ना गुजरूं अगर मैं, राहे गुजर से ना गुजरूं अगर मैं, वो दिन आखिरी होगा मेरी जिंदगी का। जिगर से लहू बाइबल में इंडिया का नाम कहां पर आया? यदि मालूम है तो जवाब किसी भी पास्टर या
चर्च के मोबाइल पर नंबर पर लिख भेजिए। कोई गिफ्ट नहीं मिलने वाला, हमें मालूम पड़ेगा कि आपको ज्ञान है। बड़ा महंगा क्या कहूँ, मुश्किल सवाल नहीं, आसान सवाल है। इंडिया का नाम कहाँ पर आया? आइए, मुझे खुशी है हिंदुस्तान में हिंदुओं का स्थान है, लेकिन हिंदुओं के स्थान में प्रभु ने हम मसीहों को रखा है ताकि हम खुदा का कलाम जब कभी रोटी खाते उसकी मृत्यु का तुम प्रचार करते हो। हिंदुस्तान पर है नाज हमको, नजर लग न जाए कहीं इस चमन को। हिंदुस्तान पर है नाज हमको, नजर लग न जाए कहीं इस चमन को, कहीं इस चमन को। इसे तू सलामत रखना मसीहा, यही अब दुआ है मेरे मसीहा। इसे तू सलामत रखना मसीहा, यही अब दुआ है मेरे मसीहा। राहे गुजर से ना गुजरूं अगर, उड़ाओ पुत्र की तरह। राहे गुजर से ना गुजरूं अगर मैं, वो दिन आखिरी होगा मेरी जिंदगी का। जिगर से लहू जिसने बहाया जामे, मैं बंदा हूं नाचीज उसी नासरी का। जिगर से लहू, कोशिश करिए हमारे साथ, बहाया जामे, मैं बंदा हूं नाचीज उसी नासरी। ओ राहे गुजर से ना गुजरूं अगर मैं, राहे गुजर से ना गुजरूं अगर मैं, वो दिन आखिरी होगा मेरी जिंदगी का। जिगर से लहू जिसने बहाया जामे, मैं बंदा हूं नाचीज उसी नासरी। ओ मैं बंदा हूं नाचीज उसी नासरी का। मैं बंदा हूं नाचीज उसी नासरी का। जोरदार तालियां उस नासरी यीशु के लिए बजनी चाहिए। मैंने तो मेरा फैसला कर लिया प्रभु की मेज में शामिल होने से पहले कि मैं तो बंदा उसी नासरी का हूं। आप भी अपना निर्णय लीजिए। आइए खुदा के कलाम में जाने से पहले पास्टर सोनाली वानखड़े गीत नहीं प्रार्थना करेंगे। और हाल ही में मैंने सोचा कि अलग अलग विचार सुनने को मिले, और हालांकि ये मेरे सामने शूट नहीं हुए, लेकिन मैंने इसको YouTube पर देखा और मैंने चाहा कि कुछ पास्टर्स, हमारे कुछ सेवक प्रभु के कलाम को बांटे। वही पैशन वीक के वही दिन, उन्हीं दिनों पर कुछ बातचीत करें, रोशनी डालें। तो मैं खुश हूँ कि पास्टर सोनाली के लिए जोरदार ताली बजाइए। ईस्टर का मैसेज उन्होंने दिया और हाईएस्ट व्यू, कोई कंपटीशन नहीं है, हाईएस्ट व्यू वो वाली बात नहीं यहाँ पर, लेकिन ईस्टर का प्रचार उन्होंने किया। तो मैं चाहूँगा कि वो दुआ करें और पास्टर सोनाली इस वक्त दुआ करेंगे। आइए खुदा के कलाम के पास। मैं थोड़ा सा कश्मकश में हूँ कि पता नहीं कैसे बोलूँगा, कम टाइम है, 8 बजे का वो क्या बोलते हैं इसको, लॉकडाउन लगा के रखा हुआ है। एंड आई हैव टू, मेरे पास ऐसा लग रहा है कि बात करते रहो इतना, मतलब जब मैं खुदा के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाया, चंद घंटे मुझे मिले। कल यहाँ पर हम डेकोरेशन समाप्त किया, मेरे ख्याल से 2:30 बजे हम लोग गए और सुबह 6:30 तक 4 घंटे खुदा के साथ में बिता पाया। फिर सुबह हमारा 10 बजे यहाँ पे शूट था, उसके बाद फिर मुझे 2 घंटे मिले, ज़्यादा वक्त नहीं मिला। लेकिन ऐसा लगता कि मतलब ये वो विषय है, या बाइबल के कोई भी विषय ले लीजिए, मतलब रुको मत, बोलते रहो। इतनी बातें, ऐसा लगता है कि हम लोग अधूरे हैं। हम लोग ज्ञान के लिए खोजी क्यों नहीं बनते हैं? और लिखा कि बिना ज्ञान के लोग विनाश में जा रहे हैं। मित्रों, मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूं कि आप मोबाइल से अपना ध्यान निकालिए। जितना मोबाइल आप देखते हैं उससे ज्यादा बाइबल अगर तराजू पर रख दिया जाए तो शायद मोबाइल का पलटा भारी होगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मोबाइल आपको स्वर्ग के राज्य में लेकर नहीं जाएगा, लेकिन परमेश्वर का जीवित कलाम जो आपके लिए स्वर्ग से उतर कर आया, वही आपको
स्वर्ग में लेकर जाएगा। तो आइए हम दुआ करें और खुदा के कलाम के पास हम ध्यान देंगे। पास्टर सोनाली। हालेलुया जीसस। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं इस प्रभु भोज के इंतजाम के लिए। प्रभु यीशु तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु सच में जब हम इसमें सम्मिलित हो रहे प्रभु यीशु, हमारा जीवन, हमारा जीने की वजह सिर्फ तू ही बन जा प्रभु यीशु। जब भी हम इसको ले रहे हैं हम इसी बात को समझे कि हमें तेरे मौत का प्रचार लोगों तक करना है, कि तेरा लहू बहाना, तेरा शरीर को टूटना यह हमारे पापों के लिए हुआ और यीशु हमारे लिए मरा, वो तीसरे दिन जीवित हो उठा। और अब जब हम जी रहे हैं तो प्रभु भोज को लेते वक्त हम इसी बात को समझे प्रभु यीशु कि हमें तेरी सेवकाई को करनी है। प्रभु यीशु जो भी देख रहे हैं प्रभु यीशु उनको भी तू छू लेना, उसी आत्मा के द्वारा हर एक को चलाना। एक ही आत्मा यहाँ से बहता रहे प्रभु यीशु। सैटेलाइट चर्च अलग अलग जगह पे हो रहे, हर एक एरिया में प्रभु यीशु वही मौजूदगी, वही फीलिंग प्रभु यीशु वहां पे लोगों को फील हो, ऐसा ही होने दे। हर एक को तू आशीषित करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। कोई है जो अपने हाथों को उठाएगा और कहेगा हालेलुया। कोई है जो कहेगा जय मसीह की। जय मसीह की। जो शॉल दलित मैंने यहाँ पर धारण की है यूट्यूब पर, मुझे पता नहीं कौन से मैसेज में मैंने बोला था, लेकिन मैंने इस पर 2-3 मैसेज दिए हैं। दलित ही नाम है, नहीं दलित एक नाम तो दिया, लेकिन 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री, यह एक नाम पे मैंने दिया। एंड यू नो हाउ शी गॉट हीलिंग, उसको चंगाई कैसे मिली, उसने यीशु के वस्त्र के कोने ही को छू लिया। तो मेरा एक पुराना संदेश, मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गए होंगे मैंने इसको बोलकर। तो मिस्ट्रीज आज यूट्यूब पे बहुत सारी नज़र आ रही है, लेकिन मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि मिस्ट्रीज बोलने का शुरुआत जब मैंने की तो मुझे लगा कि बाइबल की बातें हैं बाइबल में ही, लेकिन हमें मालूम नहीं, और कुछ चीज़ें ये हमें मालूम होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा प्रभु के प्रति और बाइबल के प्रति जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, वो और भी बढ़ जाता। तो ये जो शॉल, प्रेस शॉल होती है, जो तलित जिसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने हर चीज़ का मतलब है यहाँ इस शॉल पर जो कुछ है, हर चीज़ का मतलब है। यूट्यूब को देख लीजिएगा, और मैंने हर चीज़ का मतलब बड़ी बारीकी से मैंने समझाया है। तो इस वक्त मैं चाहूँगा कि वो प्रचार, मैंने पास्टर्स की बातचीत की, मैंने कहा कि पैशन वीक में प्रचार किए गए ईस्टर पर पास्टर सोनाली बोली थी, शुरुआत हुई पाम संडे, और पास्टर स्मिता ने पाम संडे पर शुरुआत की, और मेरे राइट हैंड साइड में बगल में पास्टर प्रीतम मार्ग बैठे हैं। वो विषय जो आज मैं बोल रहा हूँ, और आज से जो भी विषय उन्होंने बोले वही मैं बोलने जा रहा हूँ, और वही विषय मैं बात करूँगा। तो कुछ गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। और पास्टर प्रीतम ने मौंदी गुरुवार पर बातचीत की थी, और आज मैं मौंदी गुरुवार पर ही बात करूँगा, लेकिन जो चैप्टर आपने छेड़ा था तो वही यही, लेकिन उस पर मैं देखता हूँ कि आप आऊँगा कि नहीं। लेकिन कुछ बातें मैं चाह रहा हूँ कि जब सेटअप लगा है तो खुदा के कलाम से हम उसको अवश्य देखें। मेरे साथ पास्टर अर्चना दुबे, पास्टर डॉक्टर अर्चना दुबे हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और मैंने बताया, जो अभी अभी जुड़े हैं, मैंने बताया ये कोई स्किट नहीं चल रहा है, ये कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, ये हम लाइव बिल्कुल वही तरीका, वही पोशाक बिल्कुल हमने सिलाए कपड़े। इस बार ईस्टर में यही कपड़े सिलाए। कुछ लोगों ने अपनी चद्दर काट के अपने लिए मतलब वस्त्र सिले हैं बिल्कुल, तो वही भावना। और मैं देख रहा हूँ कि ये शॉल जब मैं ले रहा था तो मैं बड़ी कठिनाई महसूस कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि ये औरतों का जीवन, बहनों का जीवन कितना कठिन है। साड़ी कैसे क्यों बसता मला कड़त ने, पल्लू कैसे, मतलब कई बार पति बोल देते पल्लू देखो, ये वो बोलना आसान रहता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट ये शॉल। लेकिन खैर, हमारे पुरातन इतिहास में और बाइबल में आप देखो तो यीशु मसीह से लेकर बहुत सारे आप उदाहरण देख लीजिएगा, ये शॉल अक्सर इस्तेमाल की जाती थी। ये अक्सर तलित का इस्तेमाल हुआ करता था, खास इजराइल से ये तलित जब मैं लेकर आया तो मैंने इस पर तुरंत मैंने प्रचार करना ठीक समझा, लेकिन जब नहीं लाया था तब मैंने इस पर प्रचार किया था। और लाने के बाद मैंने इसको फिर से एक फायर कैंप में इसका एग्जाम्पल देते हुए मैंने इसको प्रीच किया। जब नहीं लाया था तब मैंने प्रचार किया था। तो आइए इस वक्त खुदा के कलाम के पास हम मुड़ते हैं। This time we'll go to the word of God. कितने लोग मेरे साथ यहाँ पर कनेक्टेड हैं? अपने हाथों को उठाइए और कहिए हालेलुया। We प्रकट से हालेलुया। मैं आपसे कहूँ कि हम लोग एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं।
And I want to tell that together we cannot sit like this. गलती से कोई ये वीडियो देख ले तो हम सब जेल में चले जाएंगे, If by mistake anyone says like that, they will put us in jail. क्योंकि हम बहुत पास पास बैठे हैं, लेकिन घर में हम इतने लोग रहते हैं। And the visit is so close, but in the house we all are there together. और इसी लाइन में 2 चर्च सर्विस चल रही हैं आज हमारे खुद एक्ट फाउंडेशन पॉटर्स हाउस की। In the same lane we are having 2 services going on of Acts Foundation Porter's House तो Church. ये भी एक मतलब आनंद की बात है कि इस लाइन में 2 चर्च है, लेकिन आज अपने ही चर्च की 2 सर्विसेज चल रही हैं। Today's happiest moment that 2 services of our church are going on in the same lane. और 3 चलने वाली थी, लेकिन हमको तीसरा नहीं मिला। एक चर्च हम चाह रहे थे, लेकिन उनके भी कार्यक्रम है, तो मैं तो 3 सर्विस इसी लेन में चाह रहा था। And I wanted 3 services in the same lane, but one church is going on, so we could not have और that. ये इसलिए क्योंकि लोगों को घरों में आनंद नहीं आ रहा है। And because people are enjoying in their house. लेकिन खैर, आज जितने भी लोग मेरे साथ सैटेलाइट चर्च के द्वारा जुड़े हुए हैं, And all the people who are connected with me to the satellite church. उनका यीशु नासरी के नाम में मैं स्वागत करता हूँ। In the name of Jesus of Nazareth, I want to welcome और हम them. जितने लोग यहाँ से लाइव इस संदेश को सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, वो आपके लिए ताली बजाना चाह रहे हैं और बजा रहे हैं वो लोग। And all the people in there in this place live, they want to clap for all of you. और हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे। And we are praying for you in this place. My God is great, मेरा प्रभु अद्भुत परमेश्वर है। My God is a wonderful God. और विश्वासियों की प्रार्थना को वो सुनता है। And He hears the prayers of the believers. और मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. वो आपकी हर प्रार्थना को सुनेगा। He will hear your prayers. आपके जीवन में आश्चर्य कर्म भी हो जाएंगे, Even miracles will take place in your life. आपके लिए अद्भुत चिन्ह चमत्कार भी हो जाएंगे। Even signs and wonders will take place. लेकिन But आज मैं चाह रहा हूं कि सारी बातें एक और रख दीजिएगा, I want to keep all these things aside today. और मैं चाह रहा कि हम अपना ध्यान खुदा के कलाम और खास करके इस मेज के पास लगाएंगे। Today we'll pay attention towards the word of God and to this Lord's Supper. और मैंने बताया कि केवल यही एक त्योहार है, यही एक वो बात थी जो यीशु ने खुद ऑर्डर दी। यीशु ने खुद कहा कि इसको सजाया जाए। This was one thing, that alone thing that the Lord said Himself, that we are going to decorate this. और सजी सवारी अटारी यीशु ने बताई है। A decorated upper room will be prepared. क्या ये अद्भुत बात नहीं कि प्रभु आपके जीवन के लिए कुछ योजना को बनाता है? कई बार प्रभु यीशु चाहता है कि हम उसकी योजना को समझें। जब बात थी पाम संडे की, जब बात थी खजूर इतवार के लिए, तो उस वक्त भी उसके लोग, उसके चेले उस जगह पर मौजूद थे जिसने अपने गधी को ले जाने दिया। जब बात हुई ये प्रभु भोज की, तो उस वक्त भी एक चेला मौजूद था जो घड़ा लेकर जा रहा था। यीशु ने चिन्ह बता दिया कि तुम्हें एक मनुष्य मिलेगा जो घड़ा लेकर जा रहा है, और उससे पूछ लेना और वो बताएगा तुम्हें कहां पर इंतजाम करना। मेरे भाई मेरी बहन, एक्स फाउंडेशन के लोगों, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। जब जब खुदा को आपकी जरूरत थी, जब जब खुदा को आपकी वस्तु की, आपकी पैसे की, आपकी प्रॉपर्टी की जरूरत थी, आपने उस पे हाथ रखा और कहा कि प्रभु क्या आपको इसकी आवश्यकता है, और आपने उस चीज को, उस पैसे को, उस जगह को खुदा के लिए हाजिर कर दिया। जैसे बाइबल में और ईस्टर की बात करूं, वहां पर भी एक इंतजाम के लिए एक शख्स आया जिसका नाम था यूसुफ, और ये धनी मनुष्य था। उसने भी अपनी कब्र दे दी। तो चेले केवल 12 नहीं थे, चेले केवल 70 नहीं थे, चेले केवल 120 नहीं थे, केवल 5000 ने खाना नहीं खाया, उसके अतिरिक्त तो ऐसे कई चेले थे। जब जब खुदा को उनकी चीज, उनकी वस्तु, उनकी प्रॉपर्टी, धन दौलत की जरूरत पड़ी, उन्होंने खुदा को वो दे दिया। और आज मेरे पास, मेरे चर्च, मेरी मिनिस्ट्री, मुझे नाज है ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। कोई है जो अपने हाथों को उठाएगा, मुट्ठी को बंद करेगा और कहेगा यस। Copies available. We'll try to show that for media. और देखिए ये अब तस्वीर आपके स्क्रीन पे आ रही है, And this picture will be telecasted on your screen. और आ रही है, And it's coming. आ गई है। ओके, सब लोग देख रहे हैं इसको? Everyone is seeing that picture. ओके, आपने तस्वीर देखी? You have seen the picture. लीडर्स, जो भी आप पास्टर जहां पर भी आप लोग हो, लोगों से कहिए मोबाइल ऑन करिए ताकि ये तस्वीर आपको नजर आए। अभी नजर नहीं आ रही तो बाद में देख लीजिएगा। ये वाली जो तस्वीर है, And this is that picture ये प्रभु भोज की तस्वीर को पेश करती है दुनिया के सामने। which presents the picture of the Holy Communion to the world. यदि आप मेरे घर में दाखिल होंगे टिकट निकाल कर, If you come in my house taking ticket, मजाक कर रहा हूं क्योंकि वहां पर अगर आप जाएंगे, आ सकते कभी भी, आप यदि घर में आएंगे if you come in my house, तो हमारे नीचे घर में प्रवेश करते ही हॉल में एक बड़ा सा तस्वीर यही वाली लगाई गई है। and
And when you enter our hall downstairs, you'll find a big picture of this same Last Supper. और मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my ये sisters, जो तस्वीर है this picture, ये सबके जहन में छप गई है। everyone is have this in their mind. और कई दिनों से मेरी सोच में था कि इस पर मैं कुछ रोशनी डालूं। And for many times I was thinking I'll put some light upon हालांकि this. प्रचार मुझे कुछ और भी करना है और ये भी करना है, लेकिन ये भी प्रचार जरूरी है। Even I want to preach something else, and even this preaching also is important. तो आज मुझे मौका मिला जब ये बात सिस्टर प्रेमा हमारी भाभी जी ने हमसे कही कि हम इस बार डेकोरेशन में ये टेबल रखेंगे, और मेरे अंदर भी पवित्र आत्मा ने यही बात डाली थी। And my sister Prema, my bhabhi, when she said that we'll do this kind of decoration, even this thing, the Spirit of the Lord kept in my mind. और थैंक यू सिस्टर प्रेमा, ये सारे इंतजाम के लिए, सारी टीम आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार ताली टीम के लिए एक बार फिर से बजा दीजिए। Thank you, Sister Prema, and all the team which has helped you. Thank you so much. सारे पास्टर्स, लीडर्स, सबने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, All the pastors, leaders, everyone, they did a lot of hard work. और कोशिश रहेगी कि यदि फिल्म इंडस्ट्री में सेट लगते हैं तो क्या हम प्रभु के लोग ये बॉलीवुड हॉलीवुड से कम है क्या? हम भी खुदा के लिए बेहतरीन चीजों की सेट लगाएंगे ताकि हम अंदाजा लगा सकें कि उस जमाने में वो चीजें कैसी कैसी थी। And even we'll put the best set, because we can just imagine, have a picture what happened during that times. और ये सब मुमकिन है कोरोना वायरस की वजह से। And it's all possible because of तो coronavirus. कल हम अलग सीन के साथ यहाँ पर रहेंगे। And tomorrow with a different setup, we'll be in this same place. आज ये सीन यहाँ पे लगा हुआ है। Today this setup is in this place. कितने लोग खुश है जो यहाँ पर बैठे हुए? आर यू हैप्पी? क्या यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, और ये सम्मान की बात है। And how many people sitting in this place? Are you happy? This is something to be, honorable in sitting in this place. सिस्टर प्रेमा ने मुझे खाली छेड़ी बात तो मेरे अंदर आंसू आने लगे थे, And Sister Prema just told me about this. The tears started coming in my क्योंकि मेरे eyes. अंदर भी यही था। Even this same thing was in my mind. छुट्टी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये थे, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, But I want to tell you this. ये सेट यहाँ पर लगा हुआ है बिल्कुल। Oh, this set is in this place. क्या आपको आश्चर्य नहीं लगता कि ये सब गलत है? And don't you get surprised? Oh, this everything is wrong. और मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि फ्रेम में सीधा सेंटर में हूँ, यहाँ पे बैठना चाहिए, इसके लिए यहाँ बैठा। I'm not sitting in this place because I have to sit in the frame, so I'm sitting in the center here. और टेक्निकली मुझे वहां बैठना चाहिए था, Technically, I should sit in that place. वहां पर बैठना चाहिए था। I should sit in the right hand और side. हमने देखा कि ये जो लास्ट सफर जो हम लोग देखते हैं, And when we see the picture of the Last Supper, उसका एक टेबल हम देखते हैं, we see a table of और it. वो कैसे क्या, मैं उस पे आ रहा हूँ, लेकिन वो टेबल हम सीधा देख लिया, डाइनिंग टेबल हम उसे कहते हैं। And we see the dining table is in that way it is. आज की तारीख में पता नहीं कैसे कैसे डाइनिंग टेबल आते रहते हैं। In today's date, different kinds of dining tables are there. मैंने खुद अपने घर में 3-4 बार डाइनिंग टेबल चेंज की हम लोग। Even in my own house, 3-4 times I've changed the dining आपके table. घर में डाइनिंग टेबल होगा। You might be having dining table in your You know, house. table rules and ethics, सिस्टर प्रेमा आपको अच्छे से बता सकती है। And Sister Prema can tell you all the ethics and rules at the table. कि काटा चमचा काटा छुरी से कैसे खाना, अपन तो खाना हाथ से, मैं तो फर्स्ट फ्लोर में भी ऐसे ही खाता हूँ, And how to eat with the spoon and the fork, but I eat it with my own hands. लेकिन अक्सर हम टेबल की तमीज की बात करते हैं। We speak about the etiquettes at the तो table. खैर मैं वेस्टर्न या जो पाश्चात्य जो देश है उनकी बात नहीं कर रहा, हम पूर्व की बात कर रहे हैं। I'm not talking about the Western countries, but I'm speaking about the Eastern countries. क्या आपको ताजुब, मिस्ट्रीज, ये रहस्य आपको कहेगा बाइबल में ही है, लेकिन बाइबल में नहीं है ये। And you'll say it is not in the Bible. It is not there in the Bible. बाइबल से समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाइबल में उसके चिन्ह दिए गए हैं। मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा कुछ चिन्हों को आपके सामने उजागर करूं, यदि वक्त ने इजाजत दी तो। And you'll not understand a lot of things, but from the Bible I'll try to show light upon these things. तो क्या आपको ताजुब नहीं होता Are you not surprised to know कि this? यीशु मसीह ने जो मेज का इंतजाम किया वो ऐसी थी ही नहीं। Whatever table was prepared by Jesus Christ, it was not in this way तो at इसलिए all. सिस्टर प्रेमा जब मुझे बोल रही थी, मैंने यही वाली जो आपको समझ में आती है वही मेज मैंने लगाई, ताकि मैं ये लगा के बताऊं ये राइट नहीं है। And Sister Prema, when she told me about this table, yes, I said we'll prepare in the same way, so I can tell and explain this was not the right way. और मैं आपको सही तरीका बताऊंगा। And I will tell you the right way the table was prepared. कोई है मेरे साथ जो अपने हाथों को उठाएगा और कहेगा जय मसीह की? I said, Jai कोई है जो Masih. कहेगा हालेलुया? Hallelujah. और अगर मैं सही वाली लगाता तो आपको समझ में नहीं आता। And if I would have put the right kind of table, then you would have never understood लोग that. बार बार चर्च जाएं तो विश्वासियों को वो गलत लगता है।
And if those who are going to church again and again, they think, oh, believers, they're doing the wrong thing. और यीशु ने भी कह दिया था कि क्रूस की कथा नाश में जाने वालों के लिए मूर्खता है। And Jesus already said, the message of cross is foolishness for those who are perishing. और कोई है मेरे साथ जो जानना चाह रहा कि कैसी एक्चुअल मैच कैसी थी, कितने लोग जानना चाह रहे अपने हाथों को उठाएं, और प्रभु ने यदि मौका दिया तो कल मैं मेरा दूसरा विषय इसी को लेकर आगे लेकर जाऊंगा। How people really want to know what kind of table and how it was. If you want to know, just lift up your hands and show me, and I can take this further tomorrow. हालांकि कल मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या बोलना है, लेकिन गुड फ्राइडे और ये मेरे सारे पसंदीदा, ये वीक मेरा पसंद फेवरेट वीक है ये। And you know, this is my favorite week, and even tomorrow I'm going to give you a beautiful sermon. पाम संडे पे 9-10 संदेश मेरे पास है। 9 to 10 sermons will be available on Palm जो अभी Sunday. प्रभु ने पैशन वीक के दरमियान दी, Recently, the Lord gave me during the Passion तो Week. मैं आपको बताना चाहता हूँ So I want to tell you कि this. जो मेज थी, जो टेबल थी, वो ऐसी थी ही नहीं। The table which was prepared, it was not like this at all. मुझे नहीं मालूम बिशप सोनाली कैसे प्रीच करती थी, I don't know how Bishop Sonali was preaching about it. लेकिन मैं आपसे कहूँ But I will tell you ये जो this. टेबल थी वो यू शेप की थी, The table which was, it was U-shaped. बिल्कुल यू शेप की थी। Table was U-shaped. और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, And I want to tell you बीच this. बीच में हमारे काबिल दोस्त अल्फाज, यदि आप डाल दे गूगल में और इमेज डाल दे, यस ही इज रेडी विद द टेबल साइज, प्रेज गॉड। प्रभु ने इसको पहले अनॉइंट किया था मेरे से पहले, जॉन द बैप्टिस्ट है वो, मैं बाद में आया, मेरे से पहले इसको प्रभु ने तैयार किया। तो सुनिए, Listen. यू शेप की टेबल थी, The table was U-shaped. यू समझ जाइए कि टेबल यू थी, And understand the table was U-shaped. ऐसी नहीं थी। It was not like this at all. कितने लोग मेरे साथ यहाँ पर है, अपने हाथों को उठाइए, आश्चर्य लगा तो प्रभु को, अरे प्रभु थैंक यू यार, तुम आज मैंने अच्छा हो गया ये अटेंड कर लिया मैंने, I say thank you Lord, at least I could attend and understand this. वरना हमको असलियत मालूम नहीं, हम तो लियोनार्डो दा विंसी के पीछे पड़े हुए थे। And we were behind Leonardo Vinci and look at his picture. कोई है जो कहेगा आमीन? तो Amen. ये टेबल यू शेप की थी, The table was U-shaped. और क्या बताऊं आपको मैं, And what else more I should tell you? मेरे पास मौका नहीं है, जगह नहीं है, I don't have time and that opportunity to tell you this. लेकिन कभी करूंगा जरूर मैं। सिस्टर प्रेमा, आपको ये वाला भी मैं दिखाऊंगा, और ये टीचिंग आप ध्यान से रखिए, हम लोग ये वाला भी करेंगे एक दिन। And one day even we will do this kind of table. कैसे टेबल थी, और हमारी टेबल होती है कुर्सियां बढ़िया बढ़िया, एक आप जाइए होम सेंटर वगैरह, क्या कुर्सियां मिलती है डाइनिंग टेबल की, डाइनिंग टेबल अलग, कुर्सियां अलग उसकी। And if you go to the different malls, home center, you'll find different tables and different chairs. They're made greatly. तो लियोनार्डो दा विंसी यानी तो लास्ट सफर की तस्वीर में आपको दिखाई देगा कि लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं, And Leonardo Vinci, whatever picture he had made, you can see they're sitting on the chairs और over हमारी there. बाइबल कॉलेज स्टूडेंट रूबीना आई, वो तो टेबल इतना नीचे है। And Bible college student Rubina came and said, "Oh, table is so down." पास्टर आप इतने नीचे बैठोगे? हाँ मेरी बेटी, हमको ऊपर से नीचे आने की जरूरत है, And yes, my daughter, we have to come down from up. और हमको ऊपर नहीं, हमको नीचे आना है। And we don't want to be on top, we want to be तो down. ये टेबल जो पूर्व में थी, The table which was there in the eastern वो countries, नीचे हुआ करती थी। it used to be down. हालांकि हम लोग यहाँ बैठे थे, शुरुआत में आपने देखा, Actually, we're sitting down like this in the beginning. और ये और भी नीचे जाना चाहिए। It should go more down. कोई है मेरे साथ जो कहेगा आमीन? It's amen. ओके, थोड़ा सा मैं क्या आपसे कुछ और बातें कर सकता हूँ, क्या सोचते Can I हैं? speak something more with you all? पक्का? पास्टर स्मिता जबरदस्ती, हाँ तो ओके, सुनिए Listen. चर्च, मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। चलिए, बात चढ़ी है, मैं इस प्रचार को एक अलग तरीके से, ऐसे प्रचार नहीं मिलेंगे आपको, बता रहा हूँ आपको, ये अलग तरीके से मैं इसको पेश करना चाह रहा हूँ, हिंदी भाषा में खास करके। And today I want to present the sermon in a different way, especially in Hindi language for Let's you all. talk about Palm Sunday. And let's talk about Palm Sunday. हम खजूर इतवार पे बात करेंगे, We'll speak on the Palm Sunday. और खजूर इतवार को On the Palm Sunday, आपको मालूम कि यीशु मसीह गधी के बच्चे पर आए, and do you know Jesus Christ came on the foal of the और ये donkey? यीशु की प्लानिंग थी। उसने कहा बगल वाले गांव में जाओ, वहाँ पे गधी और गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसको खोलकर मेरे पास लेकर आओ। Jesus said, go to the nearby village and you'll find a donkey and a colt tied in that place, untie and bring it to me. और
इज़राइल क्या, यरूशलेम क्या, रोमन अंपायर जो उस वक्त राज्य कर रहा था। What about Israel or the Roman Empire which was ruling that time? नहीं, इज़राइल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी किंगडम, कोई भी राजा, लेकिन उस वक्त रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य राज कर रहा था। And during that period, the Roman Empire were ruling in that place. तो आज मैं चेलों के साथ ज्यादा पब्लिक के साथ भी बात कर रहा हूं, लेकिन आप लोग एंजॉय करें, इस तरीके से बात करना चाह रहा हूं। रोमन साम्राज्य राज्य कर रहा था And during that time, the Roman Empire was ruling. और आपको मालूम, राजा, सैनिक, सेनापति ये घोड़े का इस्तेमाल करते थे। And during that time, the kings, the centurions, they used to use the horses. मैं पवित्र आत्मा को महसूस कर रहा हूं। I can feel the Holy Spirit within myself. मैं सोच के जो बोलने वाला हूं उसको सोच कर मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। And thinking about what I'm going to speak, the tears in my eyes already. और राजा लोग घोड़े पर आते थे The kings used to ride on the horses. और घोड़े के बारे में यदि आपको ज्यादा जानकारी पता नहीं है, मतलब माँ कह रही थी घोड़ा सर का बसला है तो झोपला है, लेकिन घोड़े के बारे में जानकारी माँ को नहीं है, लेकिन घोड़े की जानकारी जिसको है, And those who knows about the horses, तो हाथ से इस प्रकार से घोड़े की ऊंचाई गिनी जाती थी। and with the hands they used to measure the height of a horse. और ऐसे हाथ से कंधे तक, घोड़े के कंधे तक ऊंचाई घोड़े की गिनी जाती थी। And like that, putting your hands, they used to measure the height of the horse. और मैं the युद्ध के घोड़े की बात कर रहा हूँ। Talking about the horses on the wall. और फिर देखा कि सैनिक है, इसको ये घोड़ा दे दिया। And then they'll see the soldier who's there, they'll give the horse to that soldier. सैनिक के 100 के ऊपर सूबेदार यानी सेंचुरियन है, And about the 100 soldiers who was a जिसके centurion, बारे में बाइबल बात करती है, Bible speaks about it. उसका घोड़े का एक हाथ और कम से कम ज्यादा बड़ा होना चाहिए, And the 1 foot should be more than this. सिपाही से थोड़ा ऊपर। The height should be more than the soldier. अगर सेनापति है If he is the तो centurion, बिल्कुल गिनकर, कंधे तक गिनकर उसकी ऊंचाई कुछ हाथ और बड़ी होनी चाहिए, and measuring with their hands, the height of the shoulder should be more for a centurion ताकि horse. आर्मी को मालूम पड़े So the army will know this. कि ये बाबा सेनापति है, ये सूबेदार है, ये सिपाही है। That they will understand he is the centurion and they are the soldiers. और जो सबसे बड़ा राजा था या राजाओं का राजा था, वो राजा जो सम्राट, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार हम लोग बाइबल में हेरोद को राजा समझ रहे, फिर उसका एक तरीका है कि हेरोद का नंबर कौन सा था। And in Bible we study about Herod and different kings, but there was the classification between them. इसके लिए मैं राजाओं का राजा, इस प्रकार ये राजाओं का राजा टर्म ऐसे नहीं आया है। And the term which I'm using, the king of kings, has not just come like that. रोमन एम्पायर में राजा थे, उसके ऊपर राजा थे। Roman Empire, different kings were there, and above them the kings were there. पास्टर सोनाली आप तो शायद ये पढ़ाती होंगी क्योंकि आप तो न्यू टेस्टामेंट के स्कॉलर हैं, And Pastor Only might be teaching about this because she's a scholar in the New और Testament. मैं आपसे कहना चाह रहा हूं And I want to tell you कि this. राजा का घोड़ा सबसे ऊपर होता था, सबसे ऊंचा होता था। And the king's horse is to be the great height. तो सबसे ऊंचा राजा, फिर उसका सेनापति, फिर उसके बाद सूबेदार या जो भी उसके थे, उस प्रकार से। And the bigger horse was of the king, then the centurion, and then the soldiers in that way. अब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब राजाओं के राजा यीशु को यरूशलेम में प्रवेश करना था। When the King of Kings had to enter into Jerusalem, उसने गधा इसलिए चुना क्योंकि वो अपने आप को छोटा करना चाह रहा था। he chose a donkey because he wanted to humble वो himself. अपने आप को सबसे छोटा करना चाह रहा था। Because he wanted to humble तो himself. थैंक्स टू रूबीना, उसकी वजह से ये सीक्रेट मैं बोल रहा हूँ आपको, And thanks to Rubina, because of her, I'm revealing this secret to you. क्योंकि उसने बोला टेबल छोटा क्यों है, तो इस पे मुझे लगा कुछ बोल देते हैं। मैं चर्चा करने में ज्यादा तैयारी के साथ नहीं, पास्टर स्मिता, चर्चा ये तो आप पढ़ते प्रभु के कलाम में दिन रात पढ़ा रहना, ये तो सोच कर नहीं आया, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ और भी सीक्रेट है, सुनिए। And more secrets are there in the Word of God. तो Listen. यीशु ने गधे को चुना, जकरिया ने प्रोफेसी की, जकरिया 9:9 में कि वो लादू पर सवार होकर आ रहा, सुनिए। And listen, Zechariah 9, and they prophesied, that the king will come riding on a donkey's colt. तो यीशु ने जब पैशन वीक में, हम पैशन वीक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, We're speaking about Passion Week in this place. यीशु ने पैशन वीक की शुरुआत पाम संडे से की, When Jesus started this Passion Week from Palm तो Sunday, सबसे पहले लोग को लगा घोड़े पे आएगा, नहीं, यीशु ने गधे को चुना।
Oh, people thought he'll ride on a horse. No, but he came on a donkey. लेकिन वो वचन गधे को नहीं वरन गधे के बच्चे को। तो सोचिए गधा इतना, गधे का बच्चा और भी छोटा, उसने अपने आप को और भी छोटा किया। And it's not for the donkey, but the donkey's colt. That means you can just imagine the colt was more small. मेरे आंखों में आंसू है मेरे भाई मेरी बहन। There's tears in my eyes, my brother. शुरुआत उसने अपने आप को छोटा दिखा के की। He started with showing himself small, मुझे नहीं humble. मालूम कितने लोग आप समझ पा रहे हो। I don't know how many people are trying to understand this. और भी रहस्य है इसमें, There's more mystery. आप समझ नहीं पाते कई बार। Many times you're not able to हम understand. गीत गाते हैं, How great thou art, प्रभु तू कितना महान है, लेकिन उसकी महानता समझ नहीं पाते। Many times we sing, oh, how great thou art, but we're not able to understand the greatness of the Lord. और भी है, More is there. गधा वैसे ही घोड़े से छोटा होता है। As it is, oh, the donkey is lower than the horses. उसने गधे के बच्चे को चुना, He chose the colt of a donkey, जो माँ से और भी छोटा है। which will be more smaller in height than the mother. इमेजिन करिए, बाइबल नहीं लेकिन बताती, इमेजिन करिए यीशु गधी के बच्चे पर बैठा है। Just imagine Jesus riding on the colt of the donkey. जब वो एंट्री कर रहा है, When he's doing his entry, वो बच्चा छोटा होता है। the child is small. तो शायद बार बार यीशु के पांव जमीन पे लग रहे थे, यह साबित करने के लिए कि वो राजा जमीन से जुड़ा हुआ है। वो आपके लिए मेरे लिए नीचा बना। For you and me, Jesus lowered himself. He became humble. जैसे हम लोग इसको पहले भी कर चुके कई बार। Even many times we have done this earlier. जैसे मैंने जिक्र किया जॉन चैप्टर 13 यूहन्ना 13 अध्याय में, ये मैंने वो चारों रेफरेंस यदि आप देखोगे तो मत्ती ने लिखा, मरकुस ने लिखा, लूका ने लिखा 22 में, और यूहन्ना 13 यदि आप देखोगे तो यूहन्ना ने एक अच्छा वाकया बताया। In Gospel of Mark, we can see a very good, beautiful incident. The Gospel of John is written. उसने बताया He said, कि ऐसे भोजन करने बैठे थे लोग, when they sat for the supper, बाकी लोगों ने नहीं कहा, others have not mentioned about it. भोजन के ऊपर से यीशु उड़ गए And after the supper, Jesus got up और अंगोछा बांधा and he tied his vest. और उसने पहले चेलों के पांव धोए। शुरुआत अपने आप को नीचा दिखाकर, और अब क्रूस पर जाते वक्त भी वो अपने आप को छोटा कर रहा है। जो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा बनेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा कर दिया जाएगा। And who will be the small in the kingdom of heaven will be the greatest in the kingdom of heaven. हम जब स्वर्ग जाएंगे तब की बात कर रहा हूँ मैं। When you about when you go to heaven, you will be the greatest. कोई है जो कहेगा आमीन, Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. थैंक्स टू रूबीना, उसने इतना नीचे क्यों, तो फिर मुझे लगा कि 2-3 चीजें पैशन वीक पे और बोल दूं। तैयारी नहीं होती है, इट इज द लव ऑफ गॉड। किसी को सुनाने के लिए तैयार नहीं किया जाता वचन, ये तो मेरे पास तैयार भी नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल दिया उसको। And this word will prepare. तैयारी कुछ और है, पाम संडे पर मेरी है। And Palm Sunday something else. The preparation is there, but I just spoke about it, and I want to mention यू शेप पर टेबल था, the table of the Last Supper was U-shaped. और मैं बताऊं कि ये लोग नीचे बैठते थे बिल्कुल, And I tell you, they used to sit down like this. जैसे यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। As the people sitting down in this place. हम लोग तो स्टेप पर बैठे हैं, अभी भी ये नीचे नहीं, सबसे नीचे नहीं है, We are sitting on the step. We are not sitting down exactly. लेकिन ये लोग जो बैठे हैं वो वाले स्टेप पर बैठते थे। But they are sitting in that, like the way they sit at the corners, down. चलिए, कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ पहले। And people are enjoying. पक्का जबरदस्ती यहाँ बैठे हैं तो कैमरा में हाँ हाँ हम तो कर रहे हैं, वरना पब्लिक को मालूम पड़ जाएगा। तो जबरदस्ती एंजॉय कर रहे हैं, जो वहां से एंजॉय कर रहे हैं अपने हाथों को उठाइए और अपने, कोई है जो कहेगा मुस्कुरा के हालेलुया। Hallelujah. एंजॉय कर रहे हैं तो चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। If you're enjoying, then there should be a smile upon your चलिए face. थोड़ा सा आवाज कर दीजिए 8 बजे से पहले। We'll make a little noise before 8 o'clock. और सुनिए, Now listen. अब ध्यान से सुनिए। Now listen. ये नीचे बैठते थे ऐसा, Just sit down in this way. और इस प्रकार से सिस्टर प्रेम आपके लिए खास करके इस प्रकार से गद्दी होती थी सबके, 12 गद्दी। And they used to have a bed like that, 12 bed. तो यीशु को पकड़ के 13 गद्दी। ये कैसे हुआ था ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सजाओ मतलब क्या सजाओ भैया, सुनिए। And decorate that place means what to decorate? Listen. इट्स नॉट ओनली टेबल, खाली टेबल नहीं था, But only the table was there. गद्दे लगे हुए थे। यू शेप पे जहां जहां बैठ रहे हैं गद्दे लगे हुए थे There बकाया, used to be mattress in U-shape wherever they used to sit on और that. तकिए थे, And there were pillows. और उसके बैठने का एक तरीका था। And there was a way of sitting on that. और मैं जानबूझ के यहाँ बैठा हूँ I'm purposely sitting in this place क्योंकि मुझे पोजीशन अच्छी मिल गई है because I got a very good position. बैठने के लिए।
to sit. हालांकि मुझे कहीं और बैठना चाहिए, बाद में मैं उस पे आ रहा हूँ और मैं यहाँ बैठा हूँ आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए, कैमरे में अच्छा व्यू आएगा इसके लिए, और आप Sitting here उसको zoom purposely. shot ले सकते हैं। So, सुनिए, to explain, तो लेफ्ट साइड पर on the left side, झुककर, अभी मैं यहाँ पर बैठ नहीं पाया लेकिन लेफ्ट साइड में झुककर, मान लीजिए ये टेबल है तो लेफ्ट हैंड पर झुककर ऐसा, and the left hand there is to bend like this. मान लीजिए ये जो स्टेज है, And just imagine this is stage. मैं यहाँ दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये स्टेज है, लेकिन मैंने एक बार एक प्रीचिंग में मैंने ये वाला तरीका एक्सप्लेन किया था, लेकिन आप लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, प्रभु भोज के लिए था, लेकिन मैंने कहा भी था प्रभु भोज के लिए है, तो ये सब क्लियर होना चाहिए था जब आप लोग प्रीचिंग कर रहे हो। तो सुनिए, ये मान लीजिए टेबल है तो बिल्कुल ऐसा, And imagine if this table then bending down like this. और ऐसे लेफ्ट, सब लोग अपने लेफ्ट एल्बो, ये जो कोहनी है उस पर हाथ रख के ऐसे बैठते थे। And there's to lean upon their elbow and sit in this manner. उनके पांव पूरी तरह से पीछे खुले रहते थे, And their legs is to be stretched out behind. और इस प्रकार से वो लोग खाना खाया करते थे, And this way they used to eat in this place. और सब लोग लेफ्ट एल्बो में। इसका मतलब एक ऐसी बात है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि खाना खाते थे राइट हैंड से, मतलब कोई लेफ्ट नहीं था उसमें, And that means, they used to eat with the right hand and no one was lefty. क्योंकि परंपरा नहीं थी। This was not a tradition. सब लोग लेफ्ट एल्बो पर, ये जो लेफ्ट को क्या बोलते हैं, बाएं कोहनी पर Leaning on the left elbow और खाना खाएंगे राइट हैंड से, and eating with the right hand. राइट हैंड से खाना खाएंगे। And eating with the right hand. कितने लोगों को ताजुब लग रहा है, अपने हाथों को हिलाइए, कोई है जो कहेगा जय मसीह के। Or और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं कुछ बेहतरीन चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ, That's the beautiful things I want to explain. और ये जो तरीका था, And this, the way of sitting, इसमें पाँव भी बिल्कुल आगे भी फैला सकते हैं आप लोग, ऐसे मतलब जला जैसा पाइए तैसा बसा। हम लोग बोलते हैं नीड बस, ठीक से बैठना। and they could have spread their legs and stretched as they wanted. पता नहीं, मुझे बाइबल मालूम नहीं थी, इतना पढ़ता नहीं था, लेकिन मैं बचपन में ऐसा खाता था खाना। And in my childhood I used to eat in this way. मेरी मम्मी देख रही है मुझे, और मैं बचपन में ऐसा खाता था, मम्मी बोलती थी नीड बस, ठीक से बैठा। And in my childhood I used to sit like this and my mother said, no, don't sit like that, sit properly. लेकिन अब मम्मी बोलती होगी यही था जो ठीक से बैठता था। And my mother will say, now this was the person who was sitting right properly. कोई है जो कहेगा हालेलुया। I'll say hallelujah. ये तरीका था बैठने का। This was the position of sitting. कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. अब एक सबूत मैं आपको देना चाह रहा हूँ, यूहन्ना उसका 13 का जिक्र मैं किया। Now I want to give you a proof. As mentioned about John chapter 13. चलिए, एक कंपटीशन हम लोग कर रहे हैं, सबके हाथ में माइक है, जो पहले पढ़ेगा जीत उसी की होगी। And everyone has a mic in their hand. Whoever reads at first will win. तो यूहन्ना उसका 13वां अध्याय John chapter 13 और उसकी 25वीं आयत। and 25th verse. तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु वह कौन है? ओके, अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। And now a little bit I want to explain to you. हाँ, हेलो, मेरे पास देखिए, एक्सप्लेनेशन आपको बाइबल में नहीं आएगा, Everyone look at me. यहाँ पे देखिए। Look at me. यू शेप पे टेबल था, It was U-shaped table. यू शेप पे टेबल था। U-shaped table. क्या आपको मालूम Do you know कि पहले कौन बैठा था? who was sitting first? पहले जो बैठा था, The first was sitting. चुल्लू भर पानी में डूब मत मरो, क्योंकि आप लोग बिल्कुल लायक हो इस बात के। तो पहले जो बैठा था वो था यूहन्ना। The first was sitting was John. सेकंड जो बैठे थे वो थे जीसस। Second was sitting was Jesus. यू शेप में जो वहां बैठे थे वो कौन थे? In U-shape was sitting second place. उसके बाद बाजू जो बैठा था वो था यहूदा। And the one who was sitting was Judas. अभी आप अपने आप को यहूदा ना समझे, क्योंकि मेरे यहाँ से बहुत सारे यहूदा बन के चले गए हैं। Don't consider yourself Judas because many have been Judas in my place and they have left. अब तो भरोसा भी नहीं रहा। Now, I'm not trusting anyone at all. तो कह रहे यूहन्ना, John, यीशु, Jesus. इसकी अलग टीचिंग है, There's a different teaching for that. और मुझे मौका मिले तो इस पे मैं चर्चा करूं, बातचीत करूं। If I get an opportunity, I will speak upon that. I will discuss upon मुझे that. लगा नहीं था कि हम लोग करेंगे, ये लग गया तो मैंने कहा चलो इसमें बोलते हैं। अच्छा, And I never thought we will do that, but now we have done the setup. I thought I'll speak on तो this now. यूहन्ना, John यीशु, and Jesus. ओके। अब सोचिए, Now just imagine, सोचिए, just think, आप यीशु, and I'm Jesus here. नहीं, हाँ आप यीशु, अरे हाँ आप यीशु, और मैं यूहन्ना हूँ। And just imagine I'm Jesus here. And तो मेरा लेफ्ट एल्बो कहाँ है? where's my left elbow then? कौन सा कैमरा है? ये कैमरा है, ओके। लेफ्ट एल्बो कौन सा है? Where's my left elbow? राइट।
this way. अब वचन को कौन पढ़ रहा था? पढ़िए जरा जिसको मिला बाइबल। हाँ। And who is reading the Bible? तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, झुके हुए पूछा, ये कैसे हो पाया? क्योंकि ये तरीका था, क्योंकि वो ऐसे बैठते थे और यूहन्ना हमेशा सुनते, प्रीचिंग करते कि यूहन्ना यीशु की छाती पर सिर रखकर सोता या बैठता। ये वो प्रूफ है कि वो ऐसे बैठते और यीशु की ओर उसको एक्स्ट्रा झुकना पड़ा और इस प्रकार से यूहन्ना यीशु की छाती पर सिर रखता था। ये बात मिलोड़ साबित हो गई है। And this way, it is proved that John is to lean on the bosom of Jesus, and this is how the position was. 21-20 भी पढ़ ले, इसके पास माइक है, पहले पढ़ेगी अगर खास 21 chapter and the 20th अब पास्टर verse. सोनाली नहीं पढ़ेगी। 21-20 पतरस ने फिर कर उस चेलों को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, तेरा पकड़ने वाला कौन है? सुनिए, Listen, ये क्लैरिफाई किया गया है this has been clarified here. कि पतरस ने यीशु की छाती की ओर सिर रखकर यूहन्ना बैठता था। पतरस ने पूछा And your Peter has asked her. और ये बात को उसने रिपीट किया। बाद में देखेंगे कि कौन था है जो हमको पकड़वाने वाला है। And he asked this question, who is the one who's going to betray मैं you? आऊंगा इस मुद्दे पर। I'll come to this point. तो यीशु की छाती लेफ्ट एल्बो इस प्रकार से वो बैठा करते थे। And now in this position, they to lean on the breast of Jesus. अच्छा, अब थोड़ा सा मेरा बात सुनिए। हम देख रहे हैं कि यू शेप में ये टेबल था। And you shape the table was. तो ये खाना किसने दिया था? बताइए। चलिए, यहाँ पे बैठे, माइक है आपके पास, और ये भोजन, ये प्लानिंग, ये इंतजाम किसने किया था? हु वाज द होस्ट? And can anyone tell माइक me है आपके, उठा नहीं रहे, आप बिल्कुल बैठे who हुए। was the host of चलिए माइक this? उठाइए, बजर राउंड है ये। हु वाज द होस्ट? Who was the host of this last बजर supper? राउंड है, माइक में बोलना आपको। चलिए, कौन बोलेगा पहले? हाँ, पास्टर पिता, आपको बोलना ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। हाँ, पास्टर सुन ले, आपको इंटरेस्ट है। जिसकी गधी थी। ये होस्ट कौन था? ये पार्टी, ये खाना, ये मेजबानी किसने रखी थी? माइक है आपके पास, आपको उठाना ही नहीं है, नहीं बोलना है तो मैंने पता है जबरदस्ती बैठे हैं, किसको बोलने की इच्छा नहीं है। हाँ बोलिए, आप बोलिए ना आंसर। नहीं मालूम? ओके पास्टर पिता, आई नो यू नो द आंसर। हाँ बोलिए। पतरस और यूहन्ना को तैयारी के लिए भेजा। बिल्कुल, यू डोंट नो द आंसर। कौन था होस्ट? एक मेजबानी, ये खाना किसने रखा? एक्चुअली यीशु मसीह ने कहा था कि जाकर वहाँ पर सजी सजाई हुई अटारी मिलेगी। बिल्कुल, तो किसका प्लानिंग था फिर? यीशु मसीह का। यीशु होस्ट था। Jesus was the host of this. तो इनको मिलती है आपकी ढेर सारी तालियां और मेरी बहुत सारी गालियां। तो जो होस्ट होता था, ये परंपरा बता रहा हूं मैं आपको ट्रेडिशन बता रहा हूं, क्योंकि ये लगा है तो मैंने सोचा चलिए यही बात कितना एंजॉय करें। सच्ची बोलिए, वरना देखिए, हाँ झूठ मत बोलिए। ये लोग तो जबरदस्ती बैठे, मतलब पास्टर पिता तुम्हारा काहीच माहित नाही असं बसले। ओके, तो ये यूज शब्द पे बैठे, तो जो होस्ट है वो यहां बैठता था। And the host who is to conduct this, is to sit on this position. कोई है जो मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया? Hallelujah. होस्ट वहां बैठ रहा है Host is sitting in that place. और यहाँ पर बैठ, और जॉन यूहन्ना उसके पहले बैठ गया। And John sat before him. तो होस्ट यानी जो मेहमानबाजी कर रहा है, जिसने पार्टी दी है, The one who's hosting, who was giving the party, वो जगह जो है the position which is there, वो इम्पोर्टेंट है। that was important. उसके इस और जो बैठा हुआ राइट हैंड साइड में, And the one sitting on the right hand side वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। is not so important. वो अपने आप को छोटा कर रहा है। He's showing himself small. तो यूहन्ना ने अपने आप को छोटा किया। John made himself small. पार्टी यीशु मसीह दे रहे हैं, Jesus Christ is hosting the party. और यीशु के लेफ्ट साइड में जो बैठेगा, The one who is sitting on the left hand side of Jesus. क्योंकि पार्टी दी जाती। देखिए बहुत सारी बातें हैं, मुझे पता नहीं, मुझे ये आर्ट का ये प्रॉब्लम आ गई है, वरना ये तो बोलते रहो, ऐसा लगता खत्म मत करो, क्योंकि पूरा एक यू नो पूरा सीरीज बन जाएगी ये। तो जो लेफ्ट, जिसने पार्टी दी है, The one who is giving the party. उसके बगल में कौन बैठेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लेफ्ट हैंड साइड में, The one who is sitting at the left hand side was very important. क्योंकि वो गेस्ट ऑफ ऑनर है Because that will be the guest of और honor. उसका सबसे इंपॉर्टेंस है वहां पे। And he'll have the importance in that place. और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, And I want to tell you this. लेफ्ट हैंड साइड में The left hand side, यहूदा आकर बैठ गया। Judas was sitting.
कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? How people is understanding this? यहूदा आके बैठ गया Judas came and sat in that और position. आपको एक वाकया याद होगा। And you remember one incident here. चलिए बजर राउंड है, मैं बाइबल देखना चाहूंगा कि आप कोई और बाइबल पढ़े और मैं चाह रहा कि बाइबल पढ़ने के लिए कोई और भी सामने आए और मैं चाहता हूं कि आप लूका खोले I will open the Gospel of Luke. और लूका 22 में थोड़ा सा हम लोग जाएंगे And Luke 22, और लिखा है, and it's written there. मैं चाहूंगा कि ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं, 25 से पढ़िए, 24 से पढ़िए। From 24th verse, we'll start reading. जिसके पास माइक है पढ़िए। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। अब चेलों में ये वाद विवाद, ये होली कम्युनियन। अब पास्टर देखिए वहां पे लिखा है कि नहीं, अंतिम भोजन 22 में। 22 verse is written the Last Supper. हेलो, कितने लोग मेरे साथ यहाँ पर हैं? And people are in this place. अंतिम ये लास्ट सफर चल रहा है, ये वाला भोज जिसको मैं दिखा रहा हूँ, The Last Supper is going on, which I'm mentioning about. और ये वाद विवाद हो रहा था And they were having rivalry among कि themselves. कौन हम में बड़ा, वहीं पर चल रहा है। ये इसी पोजीशन की लड़ाई यहीं पर चल रही है। ये लास्ट सफर पर, ये टेबल पर चल रही है On the table itself, they are having the considering themselves who will be the greatest of all. कि सबसे बड़ा कौन है। Who will be the greatest of और all. फिर यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया, ये मैं आपको समझाने के लिए। ये एग्जाम्पल अगर आज नहीं बोलूंगा तो आप कभी नहीं समझ पाओगे इसको। I just gave an example. If I don't mention the example today, you'll never be able to understand this again. हालांकि हम उसको होली कम्युनियन से, प्रभु भोज से कनेक्ट कभी नहीं करते हैं। But we never connect this with the Holy Communion. चलिए पढ़ते जाइए फटाफट। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। यीशु ने कहा कि मैं सेवक के समान हूं। उसी लूका में In the same Gospel of Luke, हम 14वां अध्याय 14th chapter, और एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। उसी लूका ने इसको प्रकट किया 7 से 11। 7 to 11. अब सुनिए ये एग्जाम्पल, अभी हमने ये जो पढ़ा उसी को कनेक्टेड है। यीशु ने इसको प्रभु भोज के वक्त एक्सप्लेन किया। सुनिए क्या लिखा है। So what is written there? जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना। कहीं ऐसा न हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया हो आकर तुझसे कहे, इसको जगह दे, और जब तुझे लज्जित होकर सबसे नीचे जगह में बैठना पड़े, पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीचे जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे नेवता दिया है आए और तुझसे कहे, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने बस तेरी बड़ाई होगी। टाइम नहीं, बहुत सारी चीजें मैं जहन में आ रही, मुझे लग रहा है एक्सप्लेन कर दूं। अभी नीचे वाली जगह कौन सी, सामने वाली जगह कौन सी। खैर मैं यहाँ पे मान लीजिए मैंने होस्ट किया, मैंने पार्टी दी है, I just imagine I am in this place, I am hosting the party. तो जो गेस्ट ऑफ ऑनर शुड सिट हियर, यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे बैठेगा। The guest of honor should sit at my left hand तो side. ऑलरेडी लूका ने प्रकट किया 14वें अध्याय में, Luke has mentioned in the 14th chapter. एक ऐसा वाक्य हो चुका है Incident has taken place कि like जब that. तुमको बताया जाए, हमने इसको कई बार प्रीच किया होगा आप लोगों ने, And you might have preached upon this incident. तो हमको लगता है स्टेज और नीचे जमीन पे बैठना, And you think you're sitting down on near the stage. कि ऊपर बैठना नीचे बैठना, हम उसको इस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं, We define right? it this way, that sitting down or on a क्या लगता है? way mentioned this way. यही सोचते थे ना लोग, So लेकिन what ये do you ऐसा say? नहीं है। But it is not in that way. टेबल है, मेजबानी है, भोज है, The table is prepared and the feast is there. तो परंपरा ये थी The tradition कि was लेफ्ट साइड में कौन बैठता है। the one who sits at the left hand side. ऊंची जगह ये है, This is the higher position. ऊंची जगह ये है। This was the highest, greatest place. अब थोड़ा सा सीरीज देखेंगे, यू शेप में टेबल है, And we'll say the U-shaped table is there. तो अगर वहां पर यीशु बैठ रहे हैं If Jesus is sitting in that तो position, ये सबसे ऊंची जगह है। and then this is the higher position, इसका राइट, उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला, the left hand side position, उसके बाद पीछे 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 जो लास्ट में गया सबसे छोटा। and the one who goes behind is becomes the last. तो अर्पित को मैंने सबसे पीछे बिठाया, सबसे छोटा। आपको समझ में नहीं आया लेकिन
You don't understand sitting in the last position there. क्योंकि मेरा बेटा मेरा चेला है Because my son is my disciple. और वो बिल्कुल सही जा रहा है He's going in the right और path. मुझे एक पीढ़ी तैयार करनी है। And I want to prepare one generation. तो यूहन्ना ने वो जगह चुनी कि बाबा चलो मैं तो गेस्ट के साथ हूँ, यीशु का प्रिय हूँ, वहां बैठ गया वो। And John said, "Oh, I'm beloved of Jesus Christ," and he said, "I'm with the guest." He sat in that last तो मैं position. इसको यूं एक्सप्लेन करूं कि यीशु ने कहा कि इसको कोई तुम्हें भोजन के लिए बुलाए तो पहले ही जाके वहां मत बैठो, कहीं ऐसा ना हो वहां किसी और को बुलाया गया हो। And just mention about the parable. Whenever you're called for a feast, don't sit in the higher position, because someone honorable will come and you will be taken out from that place. और फिर ऐसा ना हो कि वहां से उठाकर तुमको फिर कहीं और बिठा दिया जाए और तुमको शर्मिंदगी उठानी पड़े। And then you have to come out of that place and sit in the lower position, and you will feel ashamed. और फिर मैंने दिखाया कि अंतिम भोजन में वहां पे बात चल रहा था उनका। In the last supper, they're having, they're having rivalry in their तो place. चलिए कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऊपर मुझे पोजीशन नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ लीडरशिप इज नॉट एन पोजीशन, इट इज एन एक्शन। I always tell that leadership is not a position, but it's an action. कॉलेज में सिखाते वक्त मैं हमेशा इस लाइन को बोलता हूँ। While teaching the college, I always speak about this और sentence. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. मुझे असली में देखना है तो अचानक आइए, कहीं ना कहीं मैं चर्च में नजर आऊंगा कुछ करते हुए। And whenever you want to see me in real, come ever to the church. Anytime you'll see me what I'm और doing. मुझे 2-3 दिन से लोगों ने देखा होगा, And other people might have seen me ये like लोग ने that. देखा होगा मुझे। And they might have seen me like that. मैं walking. आपको एनकरेज करना चाह रहा हूँ। I want to encourage you. पैशन वीक में यीशु ने दिखा दिया कि वो छोटा बना गधी के बच्चे पर वरन लादू पर सवार है। Passion Week, Jesus Christ showed that he came on the colt of a donkey, humbling और himself. मॉन्डी थर्सडे में उसने चेलों के पांव धोए, उसने दिखा दिया कि मैं छोटा। पतरस ने कहा मेरे पांव नहीं धो सकते, लेकिन यीशु ने कहा नहीं मैं दूंगा, अगर नहीं दूंगा तो फिर तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। And even during the Passion Week, Modi Thursday, Jesus washed the feet of the disciple. And Peter said, "Do not wash my feet." But Jesus said, "If I do not wash, you don't have a part with me." चलिए तो अब से सवाल उठता कि सबसे नीचे कौन बैठा था फिर? Tell यू me, शेप में सबसे नीचे कौन बैठा था? tell me, new chef was sitting at the lowest position there. आपकी जानकारी के लिए बोल दूं मैं, For information, I will tell you. ये वही था जो अपने आप को पहला बड़ा समझ रहा था। He was the same one who was thinking himself great first. टाइम नहीं है, लेकिन यीशु ने उसको ऐसा पाठ पढ़ाया एक जगह पर, But Jesus taught him such a lesson in that वो place छोटा बन गया। that he became the smallest. और यहाँ पर यूहन्ना था, John was in that position. यहाँ पर यीशु थे। When it was Jesus, और आपकी जानकारी के लिए बोलूं, for information, I will tell you. सबसे नीचे सबसे लास्ट में था पतरस। And the last portion was Peter. पतरस Was Peter. इन्होंने ताली बजाई क्योंकि इनको समझ में आ रहा कि पतरस हमेशा पोजीशन एंड ऑल दोस थिंग्स वाज देयर। And they clapped because Peter always thought about the position and the greatest position. आपको मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 19 मत्ती 16 19 याद आ रहा होगा। यीशु ने कहा मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, जो कुछ तू स्वर्ग में बांधेगा तो वहां पे वो बांध दिया जाएगा, पृथ्वी पर जो खोलेगा, ये सब कुछ प्रभु ने कहा। ये और पतरस वहां पे चढ़ गया था और प्रभु ने पतरस को नीचे किया, उसको शर्मिंदा होना पड़ा। और जॉन यूहन्ना 13वां अध्याय में आपको मैं बताना चाह रहा हूं In John chapter 13, I want to tell you in this कि place. पतरस लास्ट बैठा था। John was sitting, Peter was sitting at the last position. चलिए मैं आपको एक और चीज का सबूत देता हूं कि ऐसे बैठते थे। टेबल यहाँ पर है, थोड़ा सा जूम दे दे। टेबल यहाँ पर है और ऐसे बैठते थे And table is in this place and sitting in this position here. और पाँव ऐसे होते थे। And the legs used to be stretched out. बहुत साल पहले मैंने एक्सप्लेन किया, इसी जगह पर मुझे आज भी याद है। And many years back, I explained that same position I explained to चलिए you. जिसके पास बाइबल है ऐसे मैं बैठा हूँ, फटाफट लूक का 7:38 पढ़ लीजिएगा। Luke 7:38. लूक 7:38। Luke 7:38. अभी आप लोगों को जब तक ये खोल रहे हैं, आप लोगों को अरबियंस या अरब लोग याद आ रहे होंगे, क्योंकि वो भी पूर्व देश में आते हैं। And then you're sitting like this, you'll know Arabians, even they sit in the same position like this. और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव के आंसू से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। एक पापी औरत यीशु मसीह के पास आई। One sinful woman came to सुनिए Jesus मित्रों, Christ. सुनिए, एक इतना रिलैक्स में प्रीचिंग करने का मौका मिल रहा है मेरे को, आज आराम भी मिल रहा है मेरे को, और बात करते रहो। तो एक पापी औरत, मैं तो चाह रहा हूँ मेरे बेड के पास भी आकर लोग सुने, मैं क्या मैं उसमें भी कुछ बोल सकता हूँ। और एक पापी औरत यीशु मसीह के पास आई, A sinful woman came to Jesus इत्र Christ. लाई, She got that और हम लोग ये fragrance. गाते हैं, fragrance. आंसुओं से धोके पाँव इत्र है उंडेला, आंसुओं से धोके पाँव। लूका 7:38। And Luke 7:38, you can see और this. फिर उसने यीशु के पाँव धोए। And she was the feet of Jesus Christ. अब सोचिए, प्रूफ, टेबल अगर हमारा अंग्रेजी वाला होता तो क्या वो टेबल के नीचे जाके धोती?
And if it was the English table, then she would have gone under the table and washed the feet. हेलो, Hello. क्योंकि टेबल यहाँ पर है, मान लीजिए जूम शॉट, Because the table is in this और position पांव ऐसे मैंने बताया खुले हुए हैं, and the legs are stretched behind. तो ही तो वो धो पाई ना. Therefore, she could wash the feet of Jesus. सेकेंड प्रूफ, Second proof. इसी बात का एक और प्रूफ, One more proof of this thing. यीशु ने Jesus, जॉन चैप्टर 13 कैन यू रीड एंड 21 को जिसको मिल रहा है पहले खोल लीजिए, यूहन्ना 13:21. John 13:21. ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से ठीक है। एक मुझे पकड़वाएगा। ओके, और 24 भी पढ़ ले, इकट्ठे बोलकर मुझे बंद करना है. चलिए. शिमोन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कह रहा है? 8 भी पढ़ लीजिए, तीनों में एक साथ पढ़ के आपको एक्सप्लेन करता हूँ. पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। अब पॉइंट पे मैं आके वापस में जो जो पढ़े उस पे मैं आऊंगा. सुनिए, अब मेरे पास देखिए सब लोग, आप लोग यहाँ पे पता नहीं एंजॉय कर रहे कि नहीं. अब ये सब ना करे कि मैं बोलूंगा. सुनिए, Listen. पतरस ने कहा मेरे पाँव नहीं धो पाएंगे आप. And Peter said, do not wash my feet. कमिंग टू द पॉइंट, Coming to the point. मतलब पतरस ऐसे बैठे थे ना, अंगोछा यीशु ने बांधा And Jesus tied the cloth around his waist. और उनके पाँव धोने लगे. I started washing the feet of the क्यों disciples. कर पाए? क्योंकि पाँव ऐसे होते थे. And why you could do that? Because the legs Zoom, were on zoom. the other side. ऐसे होते थे. Legs were on the other side. इसके लिए वो धो पाएगा ना. Therefore, you would be able to wash. इसलिए पीटर का पाँव धो पाया. Therefore, you could be able to wash the feet of Peter. पापिन स्त्री ऐसे पाँव थे यीशु के, तभी यीशु के पाँव पर उसने आंसू डालकर उसको पहुंचा. And since for a woman when she came to Jesus Christ, the feet was like that. Therefore, she could wash that feet with the tears. चेलों के पाँव ऐसे थे, इसके लिए यीशु उसको धो पाए. मतलब ये टेबल ऐसा ही था. And disciples' feet were like this, so Jesus could wash their feet. सबसे बड़ी बात, The biggest thing. हमने सारे रेफरेंसेस पढ़े, मैं उस पे आ रहा हूँ फिर से. लेकिन सबसे बड़ी बात, इसी वाक्य को 8वां वचन को मैं लेकर चल रहा हूँ. ये लिखा है कि यीशु जब पाँव धोने के लिए अंगोछा बांधा उसने, And Jesus, when he tied the cloth to wash the feet, तो 8 पढ़िए, 8 verse. 6 पढ़िए, 6 भी पढ़ लीजिए. चलिए. जब वह शिमोन पतरस के पास आया, आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पैर धोता है? इसका मतलब क्या होता है? What this means here? अब मेरे पास देखिए, आप लोग, मुझे पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को. I don't know whether you're understanding or not. यू शेप का टेबल, U-shaped table is here. यीशु यहाँ से उठे Jesus got up from that place. और पांव धोने के लिए निकले. तो क्योंकि पतरस सबसे पहले वहां बैठा हुआ था, यीशु ने शुरुआत यहां से नहीं की, जो सबसे छोटा था वहां से शुरुआत की. और यीशु ने वो जो बात कही थी कि गधे पर आना, गधे के बच्चे पर आना, सबसे छोटा बनो, उसने उस पार्टी में बगल वाले से शुरुआत नहीं की. लेफ्ट हैंड साइड वाला गेस्ट ऑफ ऑनर था, वहां से शुरुआत नहीं की. उसने सबसे छोटे वाले से की, जो था पतरस, जो ऑलरेडी पहले बैठा था. इसके लिए पहला जिक्र उसका आया. इसके लिए पहले पांव धोने का जो किस्सा है पतरस ने फेस किया और यीशु उसके पांव धोने के लिए गए. और वो ऐसा टेबल पे तो बैठा ही था. पॉइंट नंबर 1 कि ये प्रूव होता कि टेबल ऐसा था, नीचे था. लेकिन दूसरा, क्योंकि वो वहां बैठा था, इसके लिए पहला नंबर उसका आया. यीशु जॉन से नहीं गए, यीशु पहले यूहन्ना से न जाते हुए पतरस से वहां पर आए. और इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यीशु ने जो कहा कि सबसे छोटा बनो, यीशु ने सबसे छोटे के पांव सबसे पहले धोए. And just wash the feet of the one who is the smallest of all. Please wash the feet of Peter first. अब हमने 2 रेफरेंसेस और पढ़े. 2 references more we read in this place. 21 पढ़ा और 24 पढ़ा. 21 and 24. मैं समाप्त कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से. क्या I'm finishing, listen carefully. यीशु ने ये 2 रेफरेंस हमने जो पढ़े, चलिए फिर से आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये वाला पॉइंट पीटर दूर बैठा है, इसको मैं थोड़ा सा साबित करने की कोशिश कर रहा हूं. 21 पढ़े फिर 24 में पढ़ ले. ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, ये गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा. अब देखिए यहाँ से बात चल रही है और यीशु यहाँ से बोल रहे हैं, तुम्हें से एक पकड़ेगा. 22 भी पढ़ लीजिए. चलिए 22, 23, 24 लाइन से जाइए फटाफट. चेले संदेह से अरे कि वह किसके विषय में कहता है, इसके विषय में कह रहा है. एक दूसरे की ओर देखने लगे. देखने लगे. उसके चेलों में से एक
जिससे यीशु प्रेम रखता था, जिससे यीशु प्रेम करता था, फेवरेट था। हम सबको मालूम, मैंने बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से 17-18 साल हो गए, मैंने बोला यीशु का प्रिय शिष्य, एक मेरा प्रचार था, एक शिष्य जिससे यीशु प्यार करते थे, वो और कोई नहीं, वो यूहन्ना था। And one disciple who Jesus loved of all, our beloved, that was John. जो यीशु के राइट हैंड साइड में बैठा हुआ था, Was sitting at the right hand of Jesus Christ. यीशु की छाती की ओर झुका हुआ झुका बैठा हुआ था। था यीशु के, और ऐसा और पास में था। Leaning at the place of Jesus Christ and he is sitting closer. शिमोन पतरस ने उसकी ओर संकेत नहीं, करके यूहन्ना वाला फिर से पढ़िए। उसके चेलों में से एक जिसे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शिमोन पतरस, बस अब ये मेरे पास ज्यादा रेफरेंस पढ़ने टाइम नहीं, लेकिन उसने पूछा कि यीशु वो कौन है। And he asked Jesus, who is that? सुनिए, ध्यान से सुनिए, उसने कहा यीशु वो कौन है। And he asked Jesus, who is that? और यीशु ने कहा वही जिसके साथ मैं बैठा हूँ, मेरे बाजू में बैठा है, मैं इसको रोटी खिला रहा हूँ, और वो ये बात यीशु ने उससे कही। And Jesus said, the one sitting closer to me, and who I'm going to give the bread. गेस्ट ऑफ ऑनर, The guest of honor, लेफ्ट हैंड साइड बैठा था। sitting on the left hand side. आपको मालूम, रोटी का टुकड़ा सबसे पहले उसको डुबो कर देने वाले थे, And the bread is given to the one who's sitting at the left hand side first. क्योंकि यह रीत थी कि पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में बैठा है उसको रोटी दी जाए। And it was that who was the guest of honor should be given the bread first. उस मुद्दे पर मैं बाद में आऊंगा, I'll come to that point later. लेकिन यहूदा वहां बैठा था, Judas was sitting there, और यूहन्ना ने पूछा, छाती के और सिर था, यूहन्ना ने पूछा कि वो कौन है, and John asked Jesus, who is that? वो कौन है। Who is that? यीशु ने कहा Jesus said, ये वही है जो तुम में से एक है, is the one among you, रोटी खाएगा वो, and the one who will eat the bread. और मेरे भाई मेरी बहन। My brother, my sisters. ये बात जब यूहन्ना यीशु के साथ कर रहे, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, पतरस कोने बैठा था, लिखा है। शिमोन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उसे पूछा, शिमोन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है। अगर वो पास बैठा होता तो वो सुन लेता कि यूहन्ना क्या बोल रहा है। If he was sitting close, he could understand what John is speaking about. यू शेप में टेबल था, यहाँ पर ये बात चल रही है, यहाँ और यहूदा के बीच में चल रही है, और पतरस दूर था, तो उसको भी कौतूहलता थी कि बाबा कौन है, तो उसने यूहन्ना को वहां पे संकेत किया कि बता वो कौन है, सांग कौन है, बता कौन है, बता। इसी का मतलब पतरस लास्ट में बैठा था, सबसे छोटा, सबसे नीच, लेकिन कलीसिया की नींव वही बनने वाला था। कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. लेकिन But जिस रात यीशु पकड़वाए गए, टाइम खत्म हो रहा है मेरे that night पास, when Jesus was betrayed, मुझे जो प्रचार करना है, फसह का पर्व, मौका मिले, प्रभु ने अगुवाई की, कल मैं प्रचार करूंगा। the Lord gives me opportunity tomorrow I'll preach on feast of Passover. फसह के पर्व पे न जाने कितने संदेश दो, लेकिन बार बार अलग अलग टाइप से आते हो। So many sermons we give on feast of Passover, but every time different sermons it comes. कैंप ऑफ मिस्ट्रीज जब भी लूंगा, इसी पर मैं एक ऐसा सेशन लूंगा, और एक Whenever I'll take camp of mysteries, I'll take like this type of sermon one more time. प्रेमा को उस वक्त मौका रहेगा ये सेटअप लगाने के लिए अलग से। And Sister Prema will have the opportunity to do like this kind of setup that place. अच्छा सुनिए, Listen, जिस रात यीशु पकड़वाए गए, that night when Jesus was betrayed, कैन यू, उसने रोटी ली he took the bread और प्याला भी लिया। and तो मैं चाह रहा हूं कि प्याला में से he took the cup. मैं कुछ करके दिखा रहा हूं आपको, I'm showing something, लेकिन आए पहले इसके लिए हम दुआ कर लें। but before that we'll pray. जहां जहां आप लोग बैठे हैं, Wherever you are sitting, जो भी लीडर्स या पास्टर वहां पे हैं, रोटी लीजिए, प्याला लीजिए। We are going to bless bread. leaders or pastors are in that place, take the bread, we are going to bless it. इसकी भी मिस्ट्री, इसका भी रहस्य, कल प्रभु ने मौका दिया तो मैं बात करूंगा। और भी बहुत सारे बोले मैंने, एक नहीं बोला है, बहुत बोले, अलग अलग बोले हैं, सब जानते हैं कि अलग अलग बोले हैं, लेकिन अभी फिलहाल तक इतना ही, क्योंकि हमें सर्विस को समाप्त भी करना है। लेकिन मैं कुछ करूंगा, लेकिन उसके पहले हम रोटी और ये प्याला, ये यही हुआ था। This is what it happened there, bread and the cup. अब पौलुस करंथियों की कलीसिया को ये सिखा रहा है, लेकिन आइए हम पहले आशीष दें, हम दुआ करें। डॉक्टर अर्चना, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रे। वो दुआ करेंगी। Hallelujah, Jesus, wonderful God.
ओ प्रभु यीशु इस समय, ओ प्रभु यीशु, हम प्रभु भोज में शामिल होते समय आपके वचन को हमने सुना परमेश्वर, और जैसे आपका वचन कहता है उसी रीति से हम आगे बढ़ते जाए परमेश्वर। और ये ओ परमेश्वर बहुत ही सीरियस है, हम इसको आसानी से न लेते हुए इसका महत्व हम समझकर और इसमें हम भाग ले, इसलिए हमें आप मदद और सहायता करना परमेश्वर। और जहाँ जहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं ये प्रभु भोज में शामिल होने के लिए, आप हर एक को आपके हाथों में लीजिए, ताकि आपकी जो इच्छा, आपका जो मर्जी है परमेश्वर हमारे जीवन में पूरी हो जाए। इस रोटी को, इस प्यालों को आपके हाथों में लीजिए परमेश्वर। आपका शरीर, आपका लहू जो हमारे लिए तोड़ा गया, बहाया गया, इसको हम याद करते करते ओ इसको हम ले, ताकि हम आने वाले दिनों में एक सामर्थ्य पाकर वही बातें हम करें जैसे शिष्यों ने किया था। धन्यवाद देते हैं इस मेज के लिए, इस रोटी के लिए और इस लहू के लिए। धन्यवाद देते हैं यीशु, आपके नाम को, आपके ही मान जीवित नाम से दुआ करते हैं, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन। यूं तो हम लोग पहला करंथियों उसका 11वां अध्याय 23 से पढ़ते हैं। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए जाने वाले थे, जिस रात यानी गुरुवार की रात, उसने रोटी ली और तोड़ी, लेकिन उसको ना पढ़ते हुए ओरिजिनल मैथ्यू चैप्टर 26, यानी एक ही जगह पे नहीं है, लेकिन मैथ्यू 26 का मैंने शास्त्र पाठ निकाला, मैथ्यू 26, और लिखा है कि जब वे भोजन कर रहे थे तब यीशु ने रोटी ली। And it's written in Matthew 26, when they were having the supper, Jesus took the bread. जब मैं मनन कर रहा था, When I was meditating upon the word of God, हर एक शब्द की एक अपनी मिस्ट्री है, रहस्य है, each and every word had its own mystery. लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। I don't have so much time to tell. उसने रोटी ली He took the bread और उसने परमेश्वर को धन्यवाद देकर वो तोड़ी। आइए पास्टर्स, लीडर्स, आपके पास रोटी है तो जहाँ जहाँ आप सैटेलाइट चर्च ले रहे हैं, चाहे कहीं पर मेरठ में, कहीं पर भी जो भी लीडर है, चलिए करिए बिल्कुल उसको। जहाँ पर भी महाराष्ट्र में या पुणे में हम जहाँ भी कर रहे हैं, रोटी हाथ में लीजिए और प्रभु यीशु मसीह ने खुद ये जो वाकया जहाँ वो पढ़ रहा हूँ, करंथियों से नहीं पढ़ रहा, और उसको धन्यवाद देकर तोड़ा and he thanked and he broke the bread. और मैं ये रोटी आपके लिए तोड़ रहा हूँ। कुछ करने से पहले लीजिए मत, ये ऑफ कैमरा हम लोग उसको लेंगे, लेकिन मैं कुछ करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। And I want to show you something in this place. और लिखा है, And it's written, आशीष मांगी, he asked for blessing. कहा यह मेरे देह, मेरी बॉडी है, इसको तुम खाओ। I said, this is my body, you eat this. तो हम लोग कनेक्टेड हैं। मुझे लगा तो मैं कल फिर कुछ और बोलूंगा। इसका ओरिजिनल फसह के पर्व पे आऊंगा मैं। Come to original, the feast of Passover here. फिर यीशु ने Then Jesus Christ कटोरा लिया, and took that cup. उसने कटोरा लिया He took the cup और लिखा है, and it's written, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। he thanked the name of the Father, in Lord. the name of the Jesus Christ, we are thankful for this precious blood, my God. And thank God, उस वक्त तो नहीं, लेकिन आज हम कह सकते कि यह लहू मेमने का नहीं, यह मेरे यीशु का है। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण करो। आमीन। Amen. और उसने परमेश्वर को धन्यवाद देकर वो कटोरा, And they giving thanks to the Lord in that cup, he poured it. मेरे भाई मेरी बहन, My brother, my sisters. कहा यीशु ने कटोरा देके कहा कि तुम सब इसे पियो। And Jesus said that you drink from this. हम इसको बाद में करेंगे, लेकिन We'll do that later, but शास्त्र पाठ आप ठीक से बाद में पढ़िए। चारों पैसेजेस पढ़िएगा आप, मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, चारों जगह इसको पाओगे। खाली यूहन्ना इसका विवरण होली कम्युनियन वाला ना देते हुए केवल वो सेवक वाला दे रहा है, जहाँ पे उसने पाँव धोए, तो वो विवरण केवल वहीं मिलेगा। लेकिन तीनों जगह पर आपको ये होली कम्युनियन का विवरण मिलेगा। ध्यान से सुनिए। गेस्ट ऑफ ऑनर कौन था? यहूदा था। who was the guest of honor was Judas. और मैंने बताया कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है, यू शेप पे बैठे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में वो गेस्ट ऑफ ऑनर, बाकी सब पीछे छोटे छोटे छोटे, सबसे नीचे पतरस चला गया, सबसे पीछे पतरस चला गया। ये प्रथा थी कि ये दाखरस में डुबो कर उसको खिलाया, हालांकि यहूदा नहीं है। And it was dipped in the wine and it was given to Judas. तो ये मैं खाली सैंपल दिखा रहा हूँ। I'm just giving you a sample of वो this. डुबा कर उसको दिया It was dipped and given to him. कि कोई बात नहीं, पकड़वाएगा। यीशु जानते थे शैतान बात डाल चुका था, सब पैसेजेस हैं। And it was known already that he was going to betray Jesus Christ. Everything was already there. बाइबल पढ़िए।
Read the Bible. क्या होली कम्युनियन लेते वक्त शैतान हम पर हावी हो सकता है? जवाब है हाँ। And you read the Bible, can Satan overpower us? Yes, he can overpower us. हालांकि यहूदा ये रोटी खाने का विवरण नहीं पाते हम लोग, But we don't read about that Judas eating this bread. और परसों ये सब तैयारी कल हम जब कर रहे थे Yesterday when we were doing this preparation, तो पास्टर सोनी ने ये बात छड़ी यहाँ पर, Pastor Ali mentioned about और it, मैं मुस्कुरा दिया, and I just smiled और क्योंकि वो इस बात को जान रही थी, because she knew this. यहूदा ने रोटी नहीं खाई, But Judas did not eat the bread. और बाइबल यही कहती है, And Bible says, रोटी हाथ में ली उसने, he took the bread in the hand. और ये जो कहा ना कान में यीशु ने And what Jesus said in the ear, कि जो करना है पूरा कर ले, whatever you want to do, go and do it. यहूदा के पास पैसों की थैली रहती थी, And Judas used to have the money bags with him. अरेंजमेंट्स चल रही थी, The arrangement was going on. तो बाकी चेलों को लगा कि ये अरेंजमेंट करने के लिए जा रहा है वहाँ पे, Other disciples thought he's going to go and do the arrangement. और इसके लिए पतरस ये नहीं मालूम कि यहूदा की बात कर रहा है यीशु, यूहन्ना को मालूम पड़ रहा है वहाँ पे, And here we didn't understand this speaking about Judas, but John understood और that. इसके लिए पतरस ने दूर से संकेत किया कौन है कौन है। Therefore Peter asked from far, who is that? खैर उनको थोड़ी देर में मालूम पड़ने ही वाला था। But in a little while they were going to understand that. प्रभु भोज के वक्त शैतान आप पर हावी हो सकता है, During the Holy Communion, the Satan can overpower you, षड्यंत्र करना, to conspire आपके पास्टर के विरुद्ध against your pastor, बातचीत करना, to speak against. इसी को शैतानी बात कहा गया। This is called satanic things. यहूदा कोई सिगरेट या शराब पीकर नहीं आया था, Oh, Judas had not come smoking or having something. शैतानी बात किसे कहा गया? What is called satanic things? जब वो अपने यीशु के विरुद्ध में बोला। When he spoke against his Jesus. सेवकों में आपको बड़े विनम्रता से कहना चाह रहा हूँ, Servants of God, with humbleness I want to tell जब आप you. प्रभु के सेवकों के प्रति आप षड्यंत्र रचते हो, When you conspire against the servant of God, विरुद्ध में बात करते हो, speak against him, अब सुनने वाले भी and even those who are hearing, आपके हिसाब से वो गलत होंगे, लेकिन इसको प्रभु शैतानी बात कहता है। but according to you, they might be wrong, but this is called satanic things. यहूदा ने ऐसा ही किया, Judas did the same, और उसका एंड, उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। and his end was not good. तो शैतानी बात किसे कहा गया? जब आप अपने खुदा, अपनी मिनिस्ट्री, अपनी सेवा के प्रति आप लापरवाह होते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, या आप से प्रभु जो एक्सपेक्ट कर रहा है विजन, उसका दर्शन वो देता, जब उसको पूरा नहीं करते, इसका मतलब आप षड्यंत्र रचाए कि वो मिनिस्ट्री, वो काम, वो जिम्मेदारी, वो दर्शन ये टूटे, ये पूरा ना हो। और यहूदा वो शख्स बना जो दर्शन को तोड़ना चाह रहा था, लेकिन वो तोड़ नहीं रहा था, बल्कि खुदा के दर्शन को, स्त्री का वंश शैतान के सिर को कुचलेगा, उसी को पूरा कर रहा था। और यीशु जब सलीब पर लटका, उसके पहले ही यहूदा ने आत्महत्या कर ली, लेकिन यीशु ने कहा कि पूरा हुआ। मेरे भाई, मेरी बहन, आज इस मेज में जब शामिल हो रहे हैं, कृपया करके अपने पास्टर या किसी भी लीडर या कोई भी जो सेवा वो त्याग कर रहा है, उसके प्रति यदि गलत भावना आपने रखी है, बहुत बड़ा पाप नहीं किया, लेकिन गलत भावना रखी है, कहीं पर विजन में शामिल नहीं हुए, अपशब्द कहे हैं, तो शैतान ये बात डाल रहा है आपके मन में, ऐसा बाइबल कहती है। यहूदा गेस्ट ऑफ ऑनर बना जाके बैठा, यीशु ने बैठने दिया, पकड़वाएगा मालूम है, यीशु ने उसको रोटी दी और कहा, ऐसा नहीं कि नहीं दी, यीशु ने कहा ले, और उसने ली और वो लेकर चला गया। बाइबल फिर से पढ़ लीजिएगा आप ध्यान से, आज ही पढ़िएगा, वो लेकर चला गया। और मेरे भाई, मेरी बहन, लोगों को लगा, चेलों को लगा ये कुछ इंतजाम या पैसे वगैरह फाइनेंस कुछ कर रहा है, लेकिन वो चला गया। और आपको मालूम कि बाद में जब यीशु गेत्सेमने में गए तो यीशु को पकड़वाने के लिए आए। रात का वक्त है, मैं चाहूंगा कि अब प्रार्थना में टाइम स्पेंड करें। आज होली कम्युनियन के बाद क्या हुआ था, गेत्सेमने में चले गए, गीत गाया, गेत्सेमने में गए और वहां पर यीशु को पकड़वाया गया। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, ये कोई दिखावा नहीं, यह केवल एक डेमो है, ताकि आप समझे प्रैक्टिकल, जैसे हम स्लाइड्स पे दिखाते, हम मानचित्र बनाकर दिखाते, उस प्रकार से आपको दिखाया गया। प्रभु आपको आशीष दी। और ये प्रार्थना खत्म होने के बाद लीडर्स बिल्कुल आपको, जैसे आत्मा अगुवाई कर रहा है, वैसे आप लोगों के लिए बिल्कुल आपको लग रहा प्रार्थना करनी, जो करना है लीड करे और लोगों को होली कम्युनियन दे। और इस वक्त मैं अलविदा कहूंगा, एक छोटी सी दुआ। फादर, इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, लेट योर पीपल टेक
तेरे लोग जब इस मेज में शामिल हो रहे हैं, सारी मलिनता को दूर करना, षड्यंत्र, योजना, अपशब्द, मन में बात रखना तेरे सेवकों के प्रति, अपने एक दूसरे के साथियों के प्रति। प्रभु मैं चाहता कि जो कोई क्षमा मांग रहा उसको तू क्षमा कर प्रभु। ओ प्रभु मैं चाहता कि आज हम इस मेज से एक सामर्थ्य लेकर जाए। तूने कहा कि यह सामर्थ्य, दिस इज द पावर माय गॉड। जो लोग बीमार हैं जो इसको लेंगे प्रभु उनको चंगाई मिलेगी इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर। सारे विश्वासी एक साथ कहेंगे आमीन। देखिए महीने में एक बार लेते, सीरियसली लेते, लेकिन ये वो दिन है जहां से इसको यीशु ने शुरू किया था। तो मॉन्डी थर्सडे से इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से कोई दूसरा दिन नहीं बनता। महीने का पहला एक्ट फाउंडेशन में हम एक महीने में एक बार ही देते हैं, लेकिन ये तो वही दिन है ना जहां से शुरू किया था। तो इसको कॉम्प्रोमाइज यदि आपने किया होगा तो सबसे बड़ी गलती आपसे हुई है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज प्रार्थना में जाइए, लीडर्स वहाँ बैठे हैं, वो आपको लीड करेंगे। कैमरा ऑफ होने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ जो बैठे साथी जो है उनको मैं रोटी मैं दूं, और मैं इसको देते देते आप उसको ऑफ कर दीजिएगा। आप प्रेरित कैन यू प्ले समथिंग? यस, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में रहेंगे। हम लोग कैमरा ऑन रख रहे हैं और यहाँ पर मैं शुरू कर रहा हूँ। वहाँ पर सैटेलाइट चर्च में जो भी यहाँ पर लाइव है उनको तो मैं दूंगा, लेकिन सैटेलाइट चर्च वाले लोग हैं वहाँ पर जो भी पास्टर और लीडर हैं, बिल्कुल प्रभु के लोग हैं, वो आपको ये बांट रहे हैं। जी जी जब मैं ये बांट रहा हूँ वहाँ पे लीडर्स बिल्कुल वैसे ही करें। आज यहाँ पे थोड़ा बदलाव मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो पास्टर लीडर यहाँ बैठे उनको पहले प्रवचन दूंगा, फिर यहाँ की सर्विस में आगे लेकर जाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। कल ठीक 12 बजे उसी हॉल में अपने लीडर से पूछिए, पास्टर को कॉल करिए आपको कहाँ पर आना है। एक जगह पे भीड़ मत करिए, कृपया करके मास्क लेकर आइए, क्योंकि सरकार के अधीनता में हम लोग रह रहे हैं। भले ही हमें वो पट नहीं रहा या आप उसके विरुद्ध में होंगे, लेकिन फिर भी ये हमारा कर्तव्य है कि हम सरकार के अधीनता में जो भी नियम है उसका पालन करें। 50 से ज्यादा लोग ना बैठें। प्रभु आपको आशीष दे।